नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हम आए हैं बादरा न्यायालय परिसर में और यहाँ बार संघ के दोस्तों आज चुनाव संपन्न हो रहे हैं। और अभी 2 बजने में करीब 5-7 मिनट का समय है और यहाँ मतदान हो रहा है, वोटिंग अभी जारी है। लगभग 161 वोट है वार संघ में और 153 वोट दोस्तों अभी तक बताए जा रहे हैं कि पोल हो चुके हैं। तो मात्र 8 वोट बचे हैं, वो क्या पोल होंगे या फिर वो नहीं होंगे, ये भी सस्पेंस है। और कुछ एडवोकेट्स दोस्तों गांव में भी गए हुए हैं इधर उधर, किसी कारणवश तो शायद वो नहीं आ पाएंगे। तो 153 की अब तक संख्या आ चुकी है। देखते हैं इनमें से कौन जीतता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो बार संघ अध्यक्ष के चुनाव के लिए यहाँ 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और इन 3 उम्मीदवारों में दोस्तों रविंद्र मोटसरा, ताराचंद मोटसरा और महेंद्र जांगीर, तीनों के बीच में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। हम बात करेंगे अधिवक्ताओं से भी। लगभग अधिवक्ता जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ सब अपने अपने वोट दोस्तों डाल चुके हैं। और सह सचिव के लिए भी 2 उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला है, हर्ष शर्मा और एक अन्य के बीच में मुकाबला है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा दोस्तों, एडवोकेट से हम बात करेंगे, अधिवक्ताओं से। और हमें दिखाई दे रहे हैं चारों ओर अधिवक्ता बैठे दिखाई दे रहे हैं, उनसे जानेंगे। यहाँ कुछ से वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं, इनसे जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, आज बार संघ के चुनाव है और 3 उम्मीदवारों में मुख्य टक्कर है अध्यक्ष पद के लिए। हाँ, तो कौन जीत सकता है, आपको क्या लगता है? ऐसा है सर कि जीत का रिजल्ट तो आने पर ही पता चलेगा, पहले पता नहीं चलता। नहीं, फिर भी कौन जैसे अब सक्षम है, ये जीतना चाहिए, एक इच्छा, एक पसंद होती है। ऐसा है, मेरे सब वकील से बड़े सुंदर ताल्लुकात है। मैं किसी का नाम ओपन नहीं कर सकता क्योंकि सभी मेरे मित्र हैं। मैं किसी एक का नाम प्रपोजल कर दूं, अखबार में छाया होगा, मेरे प्रति बुरा मानेंगे, ऐसा मैं नहीं करता। तो किसी को आपने आशीर्वाद तो दिया ही होगा। ओहो, मेरा सबको आशीर्वाद है। सबको दे दिया आपने? हाँ, सबको आशीर्वाद है। और मैं एक ऐसा वकील हूँ कि सब वकील साथियों से मेरे बड़े मधुर संबंध हैं। अच्छा, आप सीनियर अधिवक्ता है, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। ये जो न्यायालय परिसर हमें दिखाई दे रहा है, हाँ। एक जल्द ही नई बिल्डिंग बनने वाली है और ये न्यायालय परिसर यहाँ से स्थानांतरण होने वाला है, तो क्या वो बढ़िया कदम है या क्या कहेंगे उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। बताओ। कि किसी शहर या गांव से कोस 2 कोस दूर या तो शमशान भूमि होती है या कब्रिस्तान होता है। कोर्ट कचहरी थाना तहसील हमेशा कोर्ट गांव के अंदर होते हैं। और ये यदि बन गया तो हर साल को कम से कम 300 रुपये टैक्स का किराया लगेगा और वहाँ मार्केट नहीं बनेगा। मार्केट में आने के लिए सब अधिकारियों कर्मचारियों को यहाँ आना पड़ेगा और बड़ी समस्या पैदा होगी। यहाँ से बीड़ बादरा 7 किलोमीटर दूर है। तो 7 किलोमीटर कभी अदालत नहीं बननी चाहिए। ये इतना कैंप्स पड़ा है, इसके अंदर कितनी अदालतें बनाई जा सकती है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मत दे दिया। एक प्रकार से आप उसके फेवर में नहीं है। हाँ, मैं उसके बिल्कुल नहीं। हाँ जी, क्या कहेंगे, आज मुख्य मुकाबला किन के बीच है? देखिए, मुकाबला तो बहुत ही कम संख्या में वोट होते हैं, पढ़े लिखे है, एडवोकेट है, मुकाबला पहले नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, नहीं लेकिन बता आप क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या काम है जो अधिवक्ताओं को खलता है, ये होना चाहिए, ये इतना नहीं कोई ज्यादा चाहिए। बजट नहीं आता, बजट नहीं आता अध्यक्ष के लिए कि वे कोई काम करा सके। नहीं, आप किस आधार पे अपना मतदान किए? किसी पक्ष में नहीं, किस सोच के मत तो दिए ही आपने? मत तो जो विकास कराएगा कोर्ट का, किस प्रकार का विकास? किस प्रकार सफाई व्यवस्था है, वकीलों की चैम्बरों की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है। तो ये चीजें पहले उठती रही है, इनकी कमियां है क्या? नहीं, कमी तो नहीं है, लेकिन आगे और सुविधा बढ़े, सुविधा और बढ़े। हाँ। प्रेम जी, क्या कहेंगे आप? सही है जी, पढ़े लिखे अधिवक्ताओं का ये बार का ये चुनाव है, तो ये समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते कि कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है।
सभी अपने अपनी दावेदारी जता रहे हैं और पहले तो कुछ कह नहीं सकते क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। नहीं, किसी आपने महसूस किया हो कि वर्षों से इस चीज का अभाव है और ये होनी चाहिए, और ये पूरी जो है वो हमारा ये अधिवक्ता साथी कर सकता है, कोई ऐसी मलाल हो कोई? जैसे बार में ऐसे कोई कार्य नहीं होते कि जैसे बार संघ का अध्यक्ष है। बार संघ का तो अध्यक्ष का काम ये है कि हमारे समस्त अधिवक्ताओं की अगर कोई समस्या हो तो वो कोर्ट के समक्ष रखे, बार और बहस का जो आपसी समन्वय है वो बनाए रखे। और वैसे जो कार्य होने हैं वो हाई कोर्ट जो बजट आता है उस हाई कोर्ट के बजट से होती है, या राज्य सरकार के कोई जैसे विधायक कोटे से कोई काम करवा ले और करे वो काम होना है। स्पेसिफिक बार के अध्यक्ष के पास कोई बजट नहीं होता भी ऐसा कोई कार्य करवाए। के हित में कोई कार्य अधिवक्ताओं के हित के लिए जो कार्य है वो हाई कोर्ट जो कार्य करती है ना वो अधिवक्ताओं के हित के लिए है। अगर अधिवक्ताओं को समस्या है, जैसे किसी एडवोकेट को समस्या है तो उसमें अधिकारियों को उसके अवगत करवाना है। बार के अगर समस्त कोई समस्या है वो करवाना है, और अध्यक्ष का ये काम है कि यहाँ पेयजल की अगर कोई वाटर कूलर की और भी कोई समस्या है तो उसकी देख रेख करवाना। बार के अंदर जैसे सफाई व्यवस्था नहीं है तो वो करवाना, शौचालय की व्यवस्था है वो करवाना, ये कार्य हमारे मुख्य होते हैं बार के अध्यक्ष के। मतदान पूरा हो चुका है, तो इस मतदान में मतलब लगभग शांति बिल्कुल शांतिपूर्वक है। ये तो आपस में कोई नहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम भाईचारा है। रिजल्ट के बाद भी भाईचारा रहेगा क्योंकि हमारा ये प्रत्येक वर्ष का होता है चुनाव, तो हर एक वर्ष में ये अलग अलग है। कोई आ जाते हैं कैंडिडेट, को चेंज हो जाता है, सेम आ जाता है। तो ये हमारे कोई ऐसा विरोधाभास नहीं किसी का भी, इसको मत दिया तो ये दूसरी बार इसको नहीं देना है, या कोई मन मुटाव वाली बात नहीं है बार के अंदर। चलो, बहुत ही शानदार आपने जवाब दिया। हाँ, बताओ। आज हमारी बार का चुनाव था, हाँ, तो मैं वो हाईकोर्ट में गाउन पहनते हैं ना, चोगा, वो पहन कर आया। उसकी सब वकीलों ने फोटो ली, वो क्या प्रकाशित कर सकते हैं आप? बढ़िया चीज है वो तो। हाँ, ऐसे सबके मोबाइल में वो फोटो है। नहीं होना चाहिए, आप नहीं होना चाहिए, ये तो बढ़िया बात कही आपने। न्यायालय की एक हाँ, नमस्कार जी। क्या कहेंगे आप? हमारा ये बार का चुनाव है जो सालाना होता है, हर वर्ष आता है। और अब हाई कोर्ट की गाइडलाइन से ये 8 तारीख निश्चित की थी, 8 दिसंबर है। हमारे 3 उम्मीदवार हैं, तीनों ही उम्मीदवारों से अच्छे संबंध है, और ये बहुत ही मधुरमय माहौल में हमारा ये चुनाव होता है। अगर कोई उम्मीदवार हार जाएगा तो ये बार उसके प्रति सहानुभूति रखेगी, अगली बार उसको जिता देगी। तो ये तो इसका मतलब ताराचंद मोटसरा पीछे हार चुके हैं, तो इस बार सहानुभूति है क्या? भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सहानुभूति। महेंद्र जांगिड़ भी है, पिछली बार हारे थे। और ताराचंद जी ने तो वो बीच में एक चुनाव भी छोड़ दिया था, जो सभी ने सहमति जाहिर की थी, निर्विरोध बनाया था उसमें। तो देखो क्या होता है। अच्छा, कितनी इसका असर सहानुभूति होता ले है, आप मानते हैं? हाँ, वो तो उम्मीदवार पे डिपेंड करता है कितनी सहानुभूति ताराचंद जी ले पाते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो दोस्तों यहाँ कुछ और अधिवक्ताओं से भी जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी अजीत जी कुलेरी साहब बैठे हैं, उनसे जानेंगे। नमस्कार अजीत जी। हाँ जी, नमस्कार सर। अजीत जी, क्या लगता है आपको मुख्य चुनावी टक्कर जो है 3 उम्मीदवारों में है? वो अभी थोड़ी देर में परिणाम सर आ जाएगा। बार तो आ जाएगा, वो तो हमें भी इंतजार है उसका तो, लेकिन बार के लिए आप किसको उपयुक्त मानते हैं? क्या उपयुक्त तीनों ही कैंडिडेट उपयुक्त ही हैं। अच्छा। जो भी जीतेगा, बार परिवार ने जिसका ज्यादा समर्थन किया है निश्चित तौर से वो जीतेंगे। जिससे कोई हारा हुआ वो तो उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होती है क्या बार में? हाँ, वो तो थोड़ी बहुत होती है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इस बार 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीछे हारे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या नया इस बार पिछड़ जाएगा फिर? पिछड़ना तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि तीनों ही विनर कैंडिडेट है मेरे हिसाब से। और देखते हैं, एक वोट से होगा जो भी होगा, एक वोट का मेरे हिसाब से मार्जिन रहेगा। और सह सचिव में 2 मुकाबले 2 उम्मीदवारों के बीच में है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें क्या रहेगा? क्या तो सर परिणाम आने के बाद ही पता चलो, चलेगा। फिर क्या आप बताएंगे बता आप। सकते हैं पहले? तो दोस्तों, हम यहाँ राजेंद्र जी बेनीवाल है। दोस्तों, राजेंद्र जी से बात करेंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता है। और राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार साहब, आपके साथ संदेश के राजेंद्र दर्शकों जी, को नमस्कार। हर जी बार
हर वर्ष चुनाव होते हैं, इस वर्ष भी हो रहे हैं और पीछे कुछ हारे हुए कैंडिडेट हैं इस बार मैदान में दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? आपका आशीर्वाद कहाँ जा रहे हैं? देखो बार एसोसिएशन के पूरे राजस्थान में आज चुनाव है और बार काउंसिल के आह्वान पे आज 8 तारीख को सभी हो रहे हैं। बार एक परिवार है, परिवार के सभी सदस्य समान है, तो हमारे कोई ऐसा चुनाव वाली बात नहीं है, एक आदमी बन जाएगा। नहीं, कई बार क्या होता है, इस बार जब हारता है कोई तो अगली बार फिर थोड़ी सिंपैथी होती है, ये अधिवक्ताओं के मुंह से थोड़ा सुना है, तो शायद ऐसा होता है क्या? नहीं, सिंपैथी तो फिर हारे हुए तो दो ही हैं, दोनों दो हारे। है तो दोनों में से तो फिर दोनों को सिंपैथी वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, वो नहीं है। ऐसी कोई बात। अच्छा, एक राजेंद्र जी, बार यहाँ स्थानांतरण की बातें जो हो रही है, उधर काफी दूर जाएगी, उसको लेकर क्या मत है आपका? उसको ऐसा है साहब कि आने वाले टाइम में भादरा में सरकारी जगह वही बची है, तो धीरे धीरे जैसे यहाँ से डिसमेंटल होंगे वो सारे ऑफिसेज वहीं जाएंगे। जैसे तहसील का कभी होगा तो तहसील भी वहाँ जाएगी, एक तरह से मिनी सेक्रेटरीट वही बढ़ना है, वही बनना है। हाँ, और हमारे यहाँ कोर्ट में अभी जेएम कोर्ट की परमिशन आई बढ़ने की नहीं, लेकिन नई जो कोर्ट है उसका बजट और उसका नक्शा ऐसा है कि यहाँ पे संभव नहीं है उसकी, यहाँ संभव नहीं होता। हाँ, इसलिए वहाँ पे जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। भादरा में सरकारी जगह और कोई है नहीं, एक बाईपास पे थी लेकिन वो चरण सिंह चंद वन चेतना केंद्र है तो वहाँ पे बन नहीं सकती, इसलिए और कोई सरकारी जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण वहीं बनेगी जी, वहीं बनेगी। हाँ, अभी जैसे कॉलेज वहाँ बना है और जेल भी आने वाले टाइम में वहीं बनेगी और बिजली बोर्ड भी वहीं बना है, कोर्ट भी वहीं बनी है, तो इस तरह से मिनी सेक्रेटरीट भादरा को वहीं बनना है, रिको भी वहीं गई। कुछ अधिवक्ताओं का मानना है कि वो दूरी ज्यादा रहती है, उससे बहुत सी परेशानियां होती है। दूरी बिल्कुल सही है आपकी बात, दूरी ज़्यादा है, लेकिन इस कैंपस में इतनी जगह नहीं बची कि यहाँ पे 3 कोर्ट बने, और आने वाले दिनों में जैसे एनआई एक्ट की कोर्ट बननी है, स्पेशल कोर्ट, तो हो सकता है वो हनुमानगढ़ में जैसे बन गई, आने वाले भविष्य में एक और बने तो नौर या भादरा में से कहीं बनेगी, तो 4 कोर्ट या 5 कोर्ट बनने का जगह नहीं है, वहाँ पे हमारे 5 कोर्ट बनेगी, 3 तो भी ऑलरेडी चल रही है, 2 एक्स्ट्रा कोर्ट बनेगी प्लस वकीलों के चैम्बर में। अच्छा राजेंद्र जी, क्योंकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता है, एक बार मुझे याद है 1996 में यहाँ कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई थी सुखदेव सिंह शेखावत पर, हालांकि उनका 2 दिन पहले मर्डर भी कर दिया गया है, तो क्या सुरक्षा की दृष्टि से जो नया कैंपस बनेगा कोर्ट का, उसमें कोई विशेष चीजें होगी क्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि वहाँ पे जैसे बता रहा हूँ ना, अपने जो जेल है वो पुराने टाइम की जेल है, तो ये भी नई बननी है, ये भी वहीं बनेगी, तो सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ होगा, बिल्कुल होगी। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से ये जो है वर्तमान का नहीं, कैंपस तो ये भी बढ़िया है, बढ़िया ही, हाँ, अच्छा कैंपस है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो कोर्टें बढ़ेंगी, वकीलों की संख्या बढ़ेगी, इस हिसाब से ये कैंपस छोटा पड़ गया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश जी है, सह निर्वाचन अधिकारी है, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार योगेश जी। नमस्कार सर, नमस्कार। योगेश जी, आप तो सह निर्वाचन अधिकारी भी है, तो कितने वोट अब तक पड़ चुके हैं? देखिए, टोटल जो वोट हैं वो 161 वोट हैं, जिनमें से 153 वोट है वो पोल हुए हैं, पोल हो चुके हैं। तो और जो शेष रह गए करीब 8 के करीब, क्या उनकी संभावना है? नहीं, संभावना नहीं है, अभी 2 बजे तक हमारी वोटिंग थी जो बंद हो चुकी है। अच्छा, बंद हो चुकी है वोटिंग, तो रिजल्ट जो है वो कब तक आ जाएगा? रिजल्ट 2:30 बजे काउंटिंग शुरू होगी, तो लगभग ये 3:15 और 2-3 बजे तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जी, कोशिश ये 3 बजे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे, क्या विशेष इस बार देखा आपने? हर साल चुनाव होते हैं। देखो जी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब की बार जो वोट पोल हुए हैं वो मतलब ज्यादा हुए हैं, मत प्रतिशत ज्यादा है, और युवाओं की संख्या है वो बड़ी है। तो पिछली बार से इस बार वोट कितने बढ़े थे? लगभग 20 वोट, लगभग 20 से आसपास वोट बढ़े हैं जी, बढ़े हैं। तो ये एक बढ़िया ही संकेत है फिर ज्यादा वोटिंग होना। किस चीज का घोतक मानते हैं? जी देखो, युवा हैं जो लीगल प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो वो देखते हैं भी क्या बार संघ के चुनाव किस तरीके से होते हैं और भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़ के, तो एक अच्छी बात है कि युवा भाग ले रहे हैं, यूनिटी बढ़ रही है एडवोकेट्स की, तो बहुत अच्छी बात है। आप सह निर्वाचन अधिकारी, आपसे ऐसे सवाल तो नहीं करेंगे जिससे आपके ऊपर कोई संकट आए, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ ये जानना चाहूँगा कि जो ये स्थानांतरण होने वाला है कोर्ट, और जो जगह काफ़ी दूर एक निर्धारित की गई है, उसको लेकर क्या मत है? देखिए, क्या है कि अभी हम शहर के बीच में बैठे हुए हैं, और ये शहर का बीच की जगह है, और आसपास गांव है, जैसे शेरडा है, दूर का गांव शेरडा है,
और इधर गांधी बड़ी है। यदि अभी एक बार मेरे हिसाब से मैं एक मतलब वोटर की तरह बोल रहा हूँ कि एक बार हमें कोर्ट बार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गांधी से सेहड़ा से जो आएगा तो वो भादरा से कम 5 किलोमीटर उसको दूर जाना पड़ेगा, तो कन्वेंसिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मेरा मानना तो यही है कि जो मौके पे जो जगह है कोर्ट है बनी हुई है, वहाँ यदि नया स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए तो सबसे अच्छी बात है। अभी आपने बताया 20, 22, 25 बोर्ड भी बढ़े हैं, तो धीरे धीरे वकीलों की भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यहाँ रस भी बढ़ेगा, ये जगह भी कम है, आवश्यकता तो है बाहर। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी जगह इतनी है यहाँ पे, यदि इसको ढंग से काम में लिया जाए, ढंग से स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए तो अभी मेरे हिसाब से 15 से 20 साल जरूरत नहीं है बाहर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रभु जी गोदारा हमारे सामने है। नमस्कार प्रभु जी। हाँ नमस्कार जी। तो आपने अभी चुनाव संपन्न करवाए हैं, क्या कहेंगे, क्या विशेष था इस बार? विशेषता तो इसमें ये थे कि ये जो चुनाव हुआ है ये हाईकोर्ट के आदेशों और निर्देशों के अनुसार हुआ है। सभी जगह एक ही डेट में हुआ सभी जगह एक ही डेट में हुआ है। ये दिसंबर के द्वितीय शुक्रवार को जो भी डेट आएगी, उसमें इस बार जो डेट आई है वो 8 दिसंबर आई है, तो उसके हिसाब से हुआ है और उसके निर्देशानुसार ये हुआ है। तो ये वोटर लिस्ट बनानी है और बनानी है, इसकी रिपोर्टें भी ऊपर देनी पड़ती है बार काउंसिल को, और वो भी हमने दिन प्रतिदिन दी है। और उसी के अनुसार आज जो परिणाम है 2:30 बजे इसकी गणना शुरू हो जाएगी, और जो भी विजेता होगा उसमें उसकी घोषणा जैसे ही। चलो, वो तो है। अभी आपने जो बताया एक साथ हाईकोर्ट के आदेश से जो चुनाव हुए हैं उसमें भी काफी विवाद था, हमने पहले मीडिया में भी इस प्रकार की खबरें देखी, तो क्या आप उचित मानते हैं इसको एक डेट में सारा? नहीं, उचित मानना नहीं मानना वो तो देखो, आज तो हम चुनाव अधिकारी हैं, ये कह नहीं सकते उचित है कि अनुचित है, लेकिन इसमें कई परेशानियां हैं क्या? नहीं, परेशानियां तो ये नहीं है, लेकिन ये कर बार काउंसिल में राजनीतिक लेवल पर ये अपने अपने जो कोई मत भेद होते हैं वो अलग बात है। परेशानियां किसी में कुछ नहीं होती, न इसमें है न पहले वाले में थी। तो उस हिसाब से हाईकोर्ट ने आदेश किया था, सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल गई थी, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भी हाईकोर्ट ने जो किया है वो सही किया, निर्देशन और काम करो। तो उसी अनुसार ये चुनाव जो संपन्न हो रहे हैं तो ये करवाए जा रहे हैं। अच्छा प्रभु जी, जो नया एक कोर्ट का जो कैंपस बनेगा जिसकी चर्चाएं चल रही है, क्या वो आवश्यक है और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसमें दोनों ही बातें हैं जी। आवश्यक तो इसलिए है कि वकीलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, चैम्बर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, और अनावश्यक इसलिए है कि वो बार शहर से बहुत काफ़ी बार चला जाएगा, तो वहाँ आने में जाने में क्लाइंटों को भी आने में, क्योंकि वो रूट ऐसा है जहाँ हर वक्त साधन नहीं चलते, तो परेशानियां होगी, क्लाइंट को भी परेशानियाँ होंगी। अब यहाँ शहर में बैठे हैं तो यहाँ क्लाइंट बाजार में आया होगा तो हमसे मिल के जाएगा, जो क्लाइंट कोर्ट में आया है बाजार से अपना कुछ सामान सटा लेके जाएगा। तो ये सारी कोर्ट में समय लग रहा है तो वो बाजार में अपना काम बाजार में अपना छोटा मोटा काम बाजार में, तहसील में, एसटीएम कोर्ट में, जहाँ भी अपना काम होगा अपना काम। वहाँ ये समस्या रहेगी, वहाँ एक बार चला गया तो फिर वहाँ से काम करवाने के बाद ही उसको आना पड़ेगा, पहले आ ही नहीं सकता। साधनों का भी अभाव है, काफ़ी दूर है और बाहर की जगह है बिल्कुल, और पूरा डेवलप होने में काफी समय डेवलप होने में तो काफ़ी समय लगेगा। तो परेशानियों का सबब ज्यादा ही, परेशानियों का ज़्यादा है इसमें, जो हो सकता है क्योंकि वकील ज़्यादा हो तो धीरे धीरे इसमें एडजस्ट किया जा सकता है काफ़ी समय तक। तो क्या इसको लेकर बार संघ में कभी कोई बैठक हुई है, इसके ऊपर कोई विचार किया गया? नहीं, अभी तक कोई इस बारे में कोई बैठक हुई नहीं है, लेकिन इसकी बैठक करेंगे। अब जो नई कार्यकारिणी नई कार्यकारिणी बनेगी उसमें इसकी बैठक करके उस पर विचार किया जाएगा अभी क्या किया जाएगा आगे। तो जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, क्या बार संघ पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं, इसका तो क्या प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बार संघ का सिस्टम अलग है और विधायक जो हुआ है चुनाव हुआ है इसमें कोई फर्क नहीं, खास फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो राजनीति है, राजनीति सब जगह चलती है, लेकिन खास प्रभाव नहीं है। खास प्रभाव नहीं जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप भी सहायक निर्वाचन अधिकारी है डॉक्टर आनंद कुमार जी मोरसरा, क्या कहेंगे सर इस बार जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर? इस बार जो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो चुनाव कराए गए हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कराए गए हैं। एक ही दिन चुनाव रखना, इसमें ये विशेष रूप से ये बात रखी गई है कि कई बार अधिवक्ताओं के 1 या 2 बार एसोसिएशन में वोट बन जाते हैं, ताकि इस बार हमने डिक्लेरेशन फॉर्म भी लिए। डिक्लेरेशन फॉर्म में हर अधिवक्ता ने ये डिक्लेरेशन दी है कि मेरा अन्य किसी बार संघ में चुनाव में मेरा मतदान नहीं करूंगा और न ही मेरा वहाँ पे किसी प्रकार का मेरा रजिस्ट्रेशन है।
तो इससे क्या है कि वोटों की पारदर्शिता बनी रहेगी। तो सर क्या इस बार ऐसा भी हुआ है कि किसी अधिवक्ता को वोट से वंचित किया गया हो किसी भी कारणों से? जो भी हमने नोटिस बोर्ड पे जो अपने हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार जो भी दिशा निर्देश थे उनको हमने नोटिस पे चस्पा कर दिया था, और जो भी हमारे पास डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ और अपनी जो फीस जमा है उसकी लेके हमारे पास कोई आया तो हमने उसके वोट बनाए। अच्छा आनंद जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, अधिवक्ता बहुत है कस्बे में, यहाँ आसपास क्षेत्र में, लेकिन बार संघ की सदस्यता के लिए क्या पैमाना है? बार संघ की सदस्यता के लिए यही पैमाना है कि एक तो बार संघ का जो अध्यक्ष वगैरह है ये उसको वेरीफाई करे कि यहाँ पे रेगुलर आ रहा है। रेगुलरिटी जरूरी है। दूसरा ये है कि वहाँ जो उनके सीनियर अधिवक्ता हैं वो भी एक प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं कि फलाना अधिवक्ता मेरे यहाँ पे रेगुलर रूप से काम कर रहा है। और जब यहाँ बार काउंसिल से वो रजिस्टर्ड हो जाता है और बार एसोसिएशन की वो सदस्यता ले लेता है अपनी फीस के माध्यम से, और उनका सीनियर हमें ये लिख के दे देता है कि यहाँ पे रेगुलर आ रहा है, तो उसे हम नियमित मानते हैं उसको। इस बार अध्यक्ष पद के लिए 2-2 मोटसरा मैदान में है, क्योंकि कुल 3 उम्मीदवार हैं, तो क्या कहेंगे, किसको आशीर्वाद दे सकते हैं सारे अधिवक्ता? हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसमें मतदाता हैं, अधिवक्ता हैं, सभी जो जिनको ज्यादा पसंद आएगा उस हिसाब से वो अपना मतदान कोई आप अपना प्रिय बता सकते हैं? नहीं, मेरे लिए सब प्रिय हैं, और मैं तो ऐसा है कि चुनाव अधिकारी के नाते इस तरह की टिप्पणी भी नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों एक बात जरूर जो आपने बताया ना, कोर्ट वहाँ बननी चाहिए। हाँ जी, ये स्टेटमेंट जरूर दे देना, किसी शहर से या गांव से कोस 2 कोस दूर शमशान भूमि बनती है या कब्रिस्तान बनता है, कोर्ट कभी नहीं बनती। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमने लिया है, ये लिया है। रविंद्र मोटसरा बैठे हैं, अध्यक्ष पद के दावेदार है, ताराचंद जी मोटसरा भी बैठे हैं, और अभी हम सह निर्वाचन अधिकारी आनंद जी मोटसरा से बात करके आए। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी अनिल जी। क्या लगता है आपको? मेरे को, मैं आशान्वित हूँ अच्छे परिणाम के प्रति। अच्छे परिणाम के प्रति? हाँ जी। थोड़ी सी गंभीरता देखी जा रही है चेहरे पर, क्या कोई? चेहरा क्या, आप दाढ़ी में ज्यादा देखते हैं अक्सर, मेरे को ये क्लीन सेव करने के बाद में आपको लग ही रहा है इस प्रकार से, और कुछ सोने में जल्दी उठे, कल लेट सोए, आज चुनाव का दिन था इसलिए। 161 वोट है, 153 वोट पोल हो चुके हैं, अपने लिए आप क्या उम्मीद मानते हैं? मैं 80+ मानता हूँ। 80+? हाँ। इसका मतलब एक तरफा सा ही मानते हैं मुकाबला? एक तरफा तो कैसे हुआ, बाकी के 80 वोट और बच गए, तो वो फिर 2 में डिवाइड करें तो दो में से कोई एक आदमी, कोई 2 में से एक आदमी ये पूरे 80 ले भी सकता है बराबर के। इसका कारण क्या है? रविंद्र मोटसरा इतने वोट अपने आप के कैसे मानते हैं? क्या वो बहुत बड़े वक्ता है, राजनीतिज्ञ हैं, सुलझे हुए हैं? नहीं, वक्ता तो वकील का काम ही बोलना होता है, और सारे ही वक्ता होते हैं वकील, तो वो इस चीज से तो प्रभावित होने वाले नहीं है। मेरा दरअसल यहाँ पर स्नेह का संबंध है सबके साथ, ज्यादातर लोगों के साथ मेरा स्नेह का संबंध है। मैं यहाँ बच्चे के रूप में आया था, उस टाइम मेरे मतलब क्या है कि मेरे से ऊपर वाली पीढ़ी के लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनके बच्चों की तरह मैं यहाँ नोरिस हुआ, यहाँ वकालत सीखी। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे औरों से ज्यादा वोट मिलने चाहिए। तो इस आधुनिक युग में क्या वो सब आपको आशीर्वाद दे पाएंगे? सारे तो कहाँ हुए, आधे तो दे ही देंगे। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ताराचंद जी से भी बात करते हैं। नमस्कार ताराचंद। नमस्कार। ताराचंद जी, पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, और अक्सर हमने एक चीज सुनी है कि जो पहले हारा हुआ होता है उसके प्रति कुछ सिंपैथी होती है, क्या आपको लगता है? बिल्कुल सिंपैथी भी होती है और प्यार स्नेह भी होता है, अनुभव भी होता है। जैसे मेरे साथी रविंद्र जी मोटसरा हैं, इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा है, लेकिन ये राजनीति के तो खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, वक्ता भी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, ये नगर अध्यक्ष भी हैं, लेकिन ये हमारी बार के में पहली बार आए हैं इस बार। तो आपको लगता नहीं कि ये नए हैं लेकिन पछाड़ सकते हैं? नहीं सर, पछाड़ने वाली कोई बात नहीं है, एक तरफा माहौल है यहाँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। ताराचंद, तो इसका रीजन क्या है कि ताराचंद जी एक तरफा माहौल मान रहे हैं अपना? मैं इस तरह से मान रहा हूँ साहब, मैं पीछे 2 बार रहा हूँ। पिछली बार मैंने सहानुभूति दिखा के मैंने निरोध भी किया था, मेरा पर्चा वापस किया था आपने लिया, लेकिन इस बार मेरे को काफी प्रेम मिला है, जहाँ भी गया हूँ बिल्कुल आश्वस्त किया था। तो सभी अधिवक्ताओं ने आपको गले लगाया क्या वोटिंग से पहले? सब एक चैम्बर भी ने भी ये नहीं कहा कि हम आपको वोट नहीं दे पाएंगे। बाकायदा गोयल जी के पास भी मैं गया था, बिल्कुल गोयल जी ने भी आश्वस्त किया था मुझे, लेकिन गोयल जी का जूनियर है, मैं गोयल जी को ये नहीं कह सकता भी मेरे को वोट क्यों नहीं दिया आपने, तो इसलिए मेरे को बिल्कुल वोट मिलेंगे, मेरे को 90+ वोट मिलेंगे और आराम से जीतूंगा। आप वैसे तो वरिष्ठ अधिवक्ता ही है, क्या मुख्य फैक्टर रहता है यहाँ वोट देने के लिए?
थोड़ा बताइए तो। नहीं सर, यहाँ कोई राजनीति नहीं है, यहाँ सारे एडवोकेट्स हैं और यहाँ किसी कोई उजागर नहीं है। लेकिन किस यहाँ चीज को प्रभावित होकर वोट देते हैं? नहीं वो तो कोई विकास कार्य देखते नहीं, हैं विकास कार्य देखो, बार के अंदर कोई ज्यादा विकास कार्य की जरूरत नहीं होती। बार एडवोकेट्स के जो न्याय हित में जो कार्य होते हैं उनके लिए होता है, वो हम भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे साहब। एडवोकेट्स के हित के लिए काम करेंगे पूरे 12 महीने। अच्छा, एक सवाल मेरा अहम सवाल था, जो कोर्ट भविष्य में स्थानांतरण हो सकती है, जैसे कि नया कैंपस की बातें चल रही है, आपका क्या मत है उसके ऊपर? बिल्कुल सही है साहब, जब कोर्ट बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये जो जगह है मेन मार्केट के अंदर है, बीच में है, लेकिन ये जगह थोड़ी कम है, यहाँ एक कोर्ट और बनना है। आपको नहीं लगता कुछ थोड़ी सी जल्दबाजी है? नहीं, जल्दबाजी तो नहीं कह सकते साहब, डेवलप नहीं हुआ है वो अभी। वो हो जाएगा डेवलपमेंट, ये कोई जरूर नहीं है सब। यहाँ क्या एक एमजीएम कोर्ट और बनना है, उसके लिए जगह प्रोवाइड नहीं है यहाँ पर, इसीलिए वहाँ आवश्यकता हुई, इसलिए वहाँ अलॉट हो चुका है, सारा बजट भी पास हो चुका है, तो चंद ही दिनों में वहाँ बनना शुरू हो जाएगा। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ताराचंद जी। इस यही सवाल मोरसरा जी मैं आपसे भी करना चाहूंगा रविंदर जी, कि जो नया कैंपस कोर्ट का बनेगा उसके ऊपर क्या मत है आप? एक तो देखिए क्या है कि दोनों चीज़ों के अपने अपने पक्ष हैं। क्या डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें, जहाँ भी सरकारी भवन बनते हैं या कोई भी सरकारी सिस्टम जहाँ चला जाता है, उसके आसपास डेवलपमेंट हुआ करता है। ये नहीं होता कि पहले डेवलपमेंट और फिर वहाँ कोई सरकारी भवन जाए या कोई सिस्टम वहाँ जा करके स्थापित हो। तो ये तो वहाँ। और दूसरी बात ये है कि हम भारतीय लोग जो हैं, और विशेष करके राजस्थान के लोग, हम यथास्थितिवादी हैं। अब सबको यूँ लगता है कि ये पैरों के लगी हुई जगह है और यहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। लेकिन जब थोड़ी दूर पर मतलब क्या है कि न्यायालय स्थापित हो जाएगा, तो उस गांव के लोग कैसे आएंगे, इस गांव के लोग कैसे आएंगे? यहाँ लखनऊ तक के लोगों की पेशियां पड़ती हैं साहब, और पेशी पर आना पड़ता है। न्यायालय में हर व्यक्ति को आना पड़ता है। तो जिसको मतलब क्या है कि जो न्याय की चाह में होगा वो वहाँ भी पहुँचेगा। और तरह तरह के साधन डेवलप हो जाते हैं साहब वहाँ से। फाटक से अगर इलेक्ट्रॉनिक टेम्पो वगैरह की सुविधाएं हो जाएंगी, धीरे धीरे चीज़ें विकसित होंगी तो। और नए न्यायालय खोलने जैसे 138 के कोर्ट की यहाँ पे जरूरत है, 138 के सर्वाधिक मामले हैं यहाँ पर, तो उनको निपटाने के लिए डेडिकेटेड कोर्ट खोला जाना आवश्यक होता है। एक और भी कोर्ट पेंडिंग है यहाँ, जिसका भवन बनाने के लिए जगह नहीं होने की वजह से वो बजट लैप्स हुआ था पीछे, तो इसलिए हमें जगह ज़्यादा की आवश्यकता है। तो इसलिए ये फैसला बिल्कुल सही किया गया है कि बाहर हमें 10 किला से ज़्यादा जगह आवंटित की गई है। तो आवंटित करवाते समय ये सोचा जाना चाहिए था भी वहाँ जाने के क्या फ़ायदे और क्या नफ़े और क्या नुकसान है। तो अच्छा, आपने शानदार जवाब दिया है, लेकिन वादी परिवादी की भी समस्याओं को आप दिमाग में रखते हैं क्या इस चीज़ को? हाँ, बिल्कुल रखते हैं। वहाँ आखिरकार सहूलियत वादियों को मतलब क्या है कि पक्षकारों को ही मिलनी है। यानी 138 के सब सर्वाधिक मुकदमे हैं, तो प्रत्येक मुकदमे के अंदर कम से कम 2 पक्ष इन्वॉल्व हैं। उन सारे पक्षों का निस्तारण जल्दी होगा, चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। अलग से कोर्ट उनका खुल जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि फैसले जल्दी होंगे तो चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। आप उस दुविधा को उस सुविधा में मतलब क्या मर्ज कर लीजिए, वो तो वहीं आ जाएगी बात घूम फिर करके। अच्छा, एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि वो दूरी तो है, और अगर कोई वादी परिवादी है, वो तारीख भुगताने के लिए आया है और वो इतनी दूर चला गया, उसकी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद अगर उसकी पेशी है तो वो वहीं बैठा रहेगा और अपने और काम नहीं निपटा पाएगा अगर आसपास का है तो बाजार में। देखिए, ये चीज़ें तो एक दिन तो डेडिकेटेड करना ही पड़ता है। हम किसी दूसरे गांव में शादी में जाते हैं, उस दिन अपने घर के काम हम नहीं कर पाते। तो जब आप न्यायालय में पहुंच गए तो आपको उस दिन तो न्यायालय का ही काम करना पड़ेगा। देखिए, सीधी सी बात है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत स्टिक और शानदार जवाब दिया। तो दोस्तों, और भी अन्य उम्मीदवारों से बात करने का प्रयास करेंगे। महेंद्र जांगिड़ हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, तीसरे उम्मीदवार है वो अध्यक्ष पद के, तो उनसे भी बात करने का दोस्तों प्रयास करेंगे। सभी फुर्सत के क्षणों में बैठे हैं, सभी ने लगभग वोट डाल दिया है और पूर्व अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं सुनील बेनीवाल, हमें उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सुरजीत जी बिजारनिया हमारे सामने है, ये पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। सुरजीत जी, क्या कहेंगे वर्तमान के चुनाव पर? आप बढ़िया शानदार चुनाव है, 2 बार बढ़िया जी शानदार चुनाव है। हमारे वकील साथी प्रेम से बार का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा एक आज बार का नेता चुना जाएगा, सर्वसम्मति से हिसाब से ही है, प्रेम से सभी लोग वोट दे रहे हैं। जिस प्रकार से पीछे भी बार के चुनाव हुए, सभी साथियों ने बहुत शानदार तरीके से वोटिंग की, उसी प्रकार से आज भी बढ़िया वोटिंग कर रहे हैं। क्योंकि आप एक प्रकार से निर्वाचित भी हुए हैं और निर्विरोध भी हुए हैं, तो दोनों ही अनुभव आपके पास है। कौन सी प्रक्रिया बढ़िया रहती है आपकी? देखो, साथियों के समझ में ये बात आई कि
डेमोक्रेसी है, इसमें लोकतंत्र के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो हमारे साथियों ने कर लिया। और लोकतंत्र भी एक तरीका है, लेकिन सर्वसम्मति दो भी तरीके साथियों को लेकिन डेमोक्रेसी जो पिछले चलती आ रही है, तो डेमोक्रेसी से हिसाब से आज इलेक्शन हो रहे हैं। और ज़्यादा ये नहीं है कि किसी साथी के मन में, किसी वकील साथी के मन में ये बात है, सब प्रेम से आराम से तमाम साथी अपने गप्पे मार रहे हैं। और हमारा आज एक नेता चुना जाए, वो मेरे सर्वसम्मति उसके पास मोहर होगी। सुरजीत पिजानिया का आशीर्वाद किसको मिला? सभी साथियों के साथ प्रेम से सभी लड़ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ मैं साहब को सभी को आशीर्वाद देते हैं। सभी साथ हैं, बहुत शानदार तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिर्फ जब मैं भी देखता, पीछे भी देखते, जो भी हमारी कार्यकारिणी होती है, तमाम लोग हम बाहर की एक मीटिंग करके सर्वसम्मति से ही हम फैसला लेते हैं। सिर्फ ये हमारा नेता चुना जाता है। जब मैं 2 कार्यकाल में रहा, जब हम कोई भी छोटी मोटी बातें होती हम सर्वसम्मति से ही फैसला लिया करते थे। बाहर की मीटिंग होती थी, तमाम साथी बैठ करके हम प्रेम से एक परिवार की तरह रहते हैं। परिवार के तरीके से हमने सर्वसम्मति से परिवार में इस बार करीब सुरजीत जी 20 के करीब अधिवक्ता बड़े हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आने वाले समय में क्या ये कैंपस छोटा नहीं पड़ जाएगा? दूसरा कैंपस की बात चल रही है, उसके ऊपर क्या मतलब? नहीं, अभी दूसरे कैंपस के बारे में आप लगभग 8 करोड़ रुपए मंजूर हुए और अभी टेंडर प्रक्रिया के आसपास है काम। और जल्द ही वहाँ एक बहुत बड़ा कैंपस जो 10 बीघा के अंदर बनने जा रहा है। हालांकि जिस प्रकार से एजुकेशन बढ़ रही है, जिस प्रकार से संख्या जनरेशन बढ़ रही है, तो लोग LLB की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, अधिवक्ताओं की संख्या तो निश्चित रूप से बढ़ेगी। और सरकार ने ये व्यवस्था भी की है कि वहाँ, और हम मांग भी कर रहे हैं, वहाँ न केवल एक शानदार कोर्ट कैंप्स हो, बल्कि तमाम अधिवक्ताएं जो बाहर से भी आते हैं, जो यहाँ से भी है, उनको रहने की व्यवस्था भी की जाए। हम सरकार से मांग भी कर रहे हैं। और जब भी अधिवक्ता साथी राजस्थान में सरकार के पास जो भी अपनी मांग रखी है मजबूती के साथ, वो मांगे पूरी भी हुई हैं। वो वहाँ न केवल एक कैंप्स बनेगा, कोर्ट कैंप्स, बल्कि अधिवक्ताओं के रहने के लिए जगह भी बनेगी, बल्कि आज ये कोर्ट की कॉलोनी भी बनेगी। हाँ सर, बिल्कुल अधिवक्ता कॉलोनी, वहाँ लोगों की हमारी मांग भी है। और ये आज प्रेम के चुनाव है, ज्यादा ये इतना है वो नहीं है। चलो पिछली बार जब भी चुनाव है, हम प्रेम से चुनाव लड़े। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत जी। अभी हमारे सामने सुनील जी बेनीवाल है, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नमस्कार सुनील। नमस्कार अनिल जी। तो क्या कहेंगे इस बार के चुनाव के लिए? देखो, चुनाव पोलिंग है वो संपन्न हो चुकी है और अभी इंतजार है, काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो सभी अध्यक्ष उम्मीदवारों और सह सचिव के लिए जो मतदान हुआ है, उसमें सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं। तो क्या लगता है सर? देखो, अभी सामने आ जाएगा 5 मिनट में, कुछ बताएंगे? काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, क्योंकि सुनील जी आप तो अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस बार लगभग 20 से ऊपर अधिवक्ताओं की संख्या भी बढ़ी है, और जो पुराना एक नए कैंपस की बात चल रही है, उसके ऊपर आपके क्या मत है? क्या ये यहाँ वाजिब नहीं है, या वहाँ कुछ जल्दबाजियाँ नहीं हो रही अभी? क्या कहेंगे आप? देखो अनिल जी, ये है कि हमारे यहाँ कैंपस काफ़ी पुराना है और बाजार के बीच में भी है, सुटेबल भी जगह है, लेकिन जगह कम पड़ रही है। नई MGM कोर्ट के लिए बिल्डिंग मंजूर है और हमारी मांग है NIA कोर्ट के लिए भी। तो अगर हमारी मांग पूरी होती है और बिल्डिंग वाली जगह शुरू होता है काम, तो यहाँ संभव नहीं है। इसलिए बाहर 10 किला लॉट हुई है ज़मीन, तो सिटी के अंदर इतनी ज़मीन उपलब्ध नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी जगह मैं ये मान रहा हूँ कि अनकम्फर्टेबल रहेगी। बिल्कुल, उसको कई तरह की परेशानी आएगी, क्लाइंटों की परेशानी आएगी, परिवादियों को दिक्कत होगी, समस्या होगी। दूर ज़्यादा हो गया, 3-4 किलोमीटर शहर से दूर होना, खर्चीला भी होगा, समय भी खराब होगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? किस चीज़ का? कामकाज पर या फिर? देखो, कामकाज तो देखो, कोर्ट का काम तो कोर्ट में ही होना है अनिल जी, ये तो। लेकिन इस कामकाज में ये फ़र्क पड़ेगा, जैसे यहाँ SDM कोर्ट, ACM कोर्ट, तहसीलदार जी का न्यायालय, तो ये यहाँ रहेगी और नया कैंपस दूर हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे पड़ेगा। सुनील जी, आप वरिष्ठ अधिवक्ता है। 1996 में मुझे याद है एक बार यहाँ कोर्ट में फायरिंग हुई थी सुखदेव सिंह शेखावत पर, तो अब हालांकि उनका बाद में मर्डर भी हुआ है। तो क्या सुरक्षा की दृष्टि से कोई नए कैंपस में या पुराने में कोई अंतर आप देखते हो? कोई क्या पैमाना रहता है? देखो, नए कैंपस में भी सुरक्षा की व्यवस्था होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हार्डकोर क्रिमिनल आते रहते हैं, पेशियाँ उनकी होती रहती है। वकील साथी भी हम ऐसे मुलजिमों की तरफ से पैरवी करते हैं। हमें भी ये रहता है कि हम किसी मुलजिम की पैरवी कर रहे हैं। तो इसको लेकर बार संघ की कोई बैठक हुई है क्या? देखो, चीजें बिल्कुल निश्चित तौर पे हम जैसे ही कैंपस हमारा स्टार्ट होगा वहाँ, तो सुरक्षा की दृष्टि के लिए भी हम उस तरह से बात करनी पड़ेगी कि
जैसे ये अपने कैंपस है, सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है। यहाँ पे जेल भी है, 4 दीवारियाँ भी काफ़ी बड़ी है, सिर्फ मेन 2 गेट है जिसे भी आया जाया जा सकता है। ये नहीं है कि खुला है कोई दीवार है। तो वास्तव में बढ़िया प्रोसिक्यूशन था आपका ये कि सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे इश्यूज होंगे वो जो हमें सोल्व करने पड़ेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। हमें दिखाई दे रहे हैं महेंद्र जांगिड़, हम उनसे बात करेंगे ऊपर। और ये पहली बार हो रहा है कि महेंद्र जांगिड़ हमें देखकर इधर उधर भाग रहे हैं, हमसे बात करने का वो प्रयास नहीं कर रहे। हम उनसे बात करेंगे दोस्तों और देखते हैं महेंद्र जांगिड़ क्या कहते हैं। सभी हमने दावेदारों से बात की है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो महेंद्र जांगिड़ मेरा क्लास फेलो भी रहा है और हम साथ पढ़े हैं, तो जानते हैं उनका क्या मत रहता है, क्योंकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग दावेदार हैं। और हाँ, नमस्कार महेंद्र जी। नमस्कार जी, नमस्कार। महेंद्र जी, क्या लगता है आपको, आपने पहले भी चुनाव लड़ा था, क्या लगता है सिंपैथी होगी इस बार अधिवक्ताओं की? मुझे लग रहा है इस बार सिंपैथी होगी। और चुनाव तो देखो त्रिकोणीय है और मेरे दोनों साथी हैं वो भी अच्छे हैं। अब मुकाबला टफ है। हाँ, बार के जूनियर और सीनियर एडवोकेट्स का क्या रुझान रहता है वो तो उनके हिसाब से ही होगा। अभी आधे घंटे में पता लग जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है आपके बार संघ में, मैंने बहुत से अधिवक्ताओं से बात की है, कुछ खेमेबंदी भी रहती है, तो किन किन खेमों का आशीर्वाद मिला है आपको? मुझे इतना राजनीतिक अनुभव नहीं है, तो इस खेमेबाजी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप तो बस कितने वोट मिल सकते हैं? 153 वोट पोल हुए। मेरा 60 प्लस का है। 60 प्लस रहेंगे। और कई तो आपके साथी ताराचंद मोरसरा, रविंद्र मोरसरा 80 प्लस बता रहे हैं कि हमें तो 80 प्लस मिलेंगे। उनको ऐसा विश्वास होगा। अच्छा, वो तो पता लगेगा। आपके विश्वास का कारण क्या है? मेरे नज़दीकी संबंध है सबसे, और जो मेरे साथियों ने विश्वास दिया उस बेस पे मैं ये बात कह रहा हूँ। क्योंकि आप भी वरिष्ठ अधिवक्ताओं में आते हैं महेंद्र जी, एक हटकर सवाल मैं पूछना चाहूँगा और मैंने दावेदारों से, पूर्व अध्यक्षों से भी पूछा है। नया कैंपस बनने की तैयारियां चल रही है और काफ़ी दूर होगा वो, ये भी है, तो वादी परिवादी और इन क्लाइंटों को क्या किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी? जल्दबाजी नहीं है क्या? ये क्या मत है आपका इसमें? बादरा की वर्तमान परिस्थितियाँ जिस हिसाब से हैं, यहाँ की मतलब जनसंख्या और हमारी बादरा का कोर्ट कैंपस, तो आने वाले 15 या 20 साल तक उस कोर्ट परिसर की आवश्यकता नहीं है ना। दूसरा ये कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरा बादरा का लगाव नहीं है, एक स्पेशल डेवलप नहीं है। डेवलप तो चलो एक अलग चीज़ है, कोई भी कैंपस हो उसको डेवलप तो किया जाना पड़ता है, लेकिन अगर समय लगता है और वर्तमान में बादरा शहर के नज़दीक उससे भी सूटेबल जगह है। वहाँ पर अगर ये होता तो एक तो जैसे ये है कि बादरा गांव का मतलब एक शहर है, बिल्कुल इस बादरा क्षेत्र शहर की आबादी के बार बार छोटे छोटे गांव हैं। अब गांव से आके आदमी दूसरे गांव जाता है तो उसको 3 स्टॉपेज पार करने पड़ते हैं, और एक सीधा बादरा आके कोर्ट कैंपस जाता है तो उसको बार बार मतलब परिवहन खर्चा नहीं देना पड़ेगा। दूसरा ये कि भी कोर्ट अब सावा रोड पे वहाँ जाने की संभावना है, तो वहाँ सबसे पहले तो अंडरब्रिज की समस्या ही आ जाएगी। दूसरा ये कि वहाँ से स्पेशल कोई ऐसा व्हीकल नहीं है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है परिवहन विभाग की कि जैसे शेरड़ा से आने वाला आदमी पहले तो हिसार बस स्टैंड आएगा और हिसार बस स्टैंड से आके फिर सावा फाटक के पास जाएगा, वहाँ से कोई ऑटो पकड़ेगा फिर जाएगा, तो उसका पैसा तो इसी परिवहन में ही खर्च हो जाएगा। अच्छा महेंद्र जी, क्योंकि मैंने कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात की, अलग अलग मिश्रित सी प्रतिक्रिया है इस विषय में। तो आप भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो क्या इस विषय को लेकर आम सहमति बनाएंगे क्या? पहले में कोई बात हुई है क्या पूर्व में? मेरी बात है और मेरा तो प्रायोरिटी यही रहेगा कि इस विषय पर जो पूर्व में जो डिसीजन लिया गया था उस पर पुनर्विचार होना चाहिए 100%। पहले भौतिक सत्यापन भी होना चाहिए कि भी हाँ देखनी चाहिए कौन सी जगह बादरा क्षेत्र के लोगों के लिए लाभप्रद है, वो चीज़ देखनी है और भविष्य का भी देखना है। अगर कोई जगह नहीं मिलती हो तो वो जगह है, दोबारा सोचने में कोई बुराई नहीं है। अगर उससे अच्छी जगह यहाँ बादरा में मिल जाती है तो हर व्यक्ति को लाभ होगा।
तो वो जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के दिमाग में खटकता है, चाहे वो बोल के कहे चाहे ना कहे। क्योंकि आज अगर आप बड़े शहरों में जाओगे तो भादरा जितनी जो आज अपने जिस परिसर में खड़े हैं, इतनी भूमि या इतना क्षेत्रफल का तो आप दिल्ली में चले जाओ कहीं नहीं है। तो फिर आज ये ऐसा नहीं है, आज ये ऐसा नहीं है, तो मुझे उस पर पुनर्विचार करने चाहिए। अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इस पे सर्वसम्मति तो है, लेकिन बोलने में हिचक है, वो हिचक भी निकल जाएगी। हम इस पे विचार करेंगे। अभी और दिमाग में आया है 1996 में मुझे याद है यहाँ कोर्ट परिसर में गोलियां चली थी सुखदेव सिंह शेखावत पर, जो पेशी पर आए थे वो, तो उन पर हमला हुआ था। ये अलग बात है कि उनकी 2-3 दिन पहले उनका मर्डर हो गया है श्यामनगर जयपुर में। तो क्या सुरक्षा की दृष्टि से महेंद्र जी इस कोर्ट में पर्याप्त बंदोबस्त है या फिर कुछ और सुधार की आवश्यकता है, क्या मानते हैं आप? देखिए, सुरक्षा की जहाँ तक है, आज से लगभग 2-3 साल पहले कई कोर्टों में ऐसा छोट-मोट घटनाएं हुई थी। उसके बाद से यहाँ सुरक्षा गार्ड की तैनाती भी हो गई है और थोड़ा बहुत सीसीटीवी कैमरा वगैरह और हो जाए तो बाकी भादरा कोर्ट कैंपस सुरक्षित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपको। हाँ सर, क्या कहेंगे, क्या मत है आपका, क्या होने जा रहा है? निर्वाचित हो गए, अभी चुनाव हुए हैं। अच्छा, कोषाध्यक्ष निर्वाचित हो गए आप, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्या कहेंगे आप अधिवक्ताओं, क्योंकि आपको तो निर्विरोध निर्वाचित किया है? देखो, मुझे तो सभी अधिवक्ताओं ने अपना भरपूर प्यार दिया है और मैं सभी अधिवक्ताओं का आभारी हूँ। मैं तो यही कहूँगा। लेकिन आपने किसको आशीर्वाद दिया है? मेरे तो देखो तीनों ही बराबर हैं, सब बराबर हैं। तो और कुछ आप कहना चाहो कोर्ट के लिए, नए कैंपस के लिए? नए कैंपस के लिए देखो, वहाँ सुविधा तो कुछ है नहीं। सबसे ज़्यादा तो गांव से जो व्यक्ति आएंगे उनको साधन की दिक्कतें ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ कोई लोकल बस की सुविधा नहीं है। सबसे भारी परेशानी तो यही है। और बाकी कोर्ट बहुत अच्छा ही है, कोर्ट में कोई कमी नहीं है। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। एक कैंडिडेट और है, पुस्तकालय अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे। हाँ सर, आपका शुभ नाम सर? राममूर्ति ताकर सर। तो राममूर्ति जी, आप, हमने कल खबर भी दी थी आपकी, तो आप निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। सबसे पहले तो साफ संदेश भारत की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, अधिवक्ताओं की ये कृपा दृष्टि कैसे बनी? मैं पूरे बार के सभी एक अधिवक्ता को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मेरे को दूसरी बार उसने निर्विरोध चुनाव जितवाया है। अच्छा, दूसरी बार? एक बार पहले भी मैं सह सचिव निर्विरोध रह चुका हूँ जी जी, और दूसरी बार मेरे को सबका साथ मिला, सबका प्यार मिला। मैं उसका हमेशा आभारी रहूँगा, उसका मान सम्मान दिल से रखूँगा। अच्छा, इस बार अध्यक्ष पद के लिए ताकर साहब त्रिकोणीय टक्कर है, क्या मानते हैं आप? देखिए जी, इनका कोई पता नहीं है। सब अधिवक्ता समझदार हैं, खुल के समर्थन में अब की बार कोई नहीं है। कोई नहीं है ना? सबके सब अपने मन से वोट करेंगे, कोई खुल के वोट सामने करता है कोई अधिवक्ता, तो क्या सोचकर करता है, थोड़ा ये इस चीज का खुलासा करेंगे क्या? हाँ जी, इसमें ये होता है कि किसी के स्वभाव मेंटेन रखते हैं सब, कि प्यार प्रेम से कौन रहता है, छवि भी मेंटेन, छवि भी रहती है ना? हाँ, बोल चाल हाव भाव जिसका बढ़िया होता है वो हर बार जीत के अपने सामने आता है। और पहले अगर कोई खड़ा हुआ हो अध्यक्ष पद में और हार गया हो, उसके प्रति क्या कोई सिंपैथी भी होती है? कुछ होती है, 1-2 बार हार जाते हैं तो उनको भी थोड़ी मिलती है, सिंपैथी मिलती है। बिल्कुल मिलती है। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ताकर साहब। तो दोस्तों, आपने देखा। हाँ सर। हाँ सर, नमस्कार सर। क्या कहेंगे आप? हम सर बढ़िया कहेंगे। वोट है आपका, दिया आपने? हाँ सर, वोट दिया हमने। तो क्या कहेंगे? देखो सर, वो तो अभी चुनाव में पता नहीं है, गिनती का चल रही है, उसके बाद पता चलेगा क्या होगा। कुछ देर में सामने आ जाएगा। और बाकी हमारे ताकर साहब उसका अध्यक्ष रहे, इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर आपका। चलो, ओके, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से जो है अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। दोस्तों, अब थोड़ा सा समय बाकी है और अभी रिजल्ट आने वाला है, तो देखते हैं रिजल्ट क्या रहेगा। हमने कई अधिवक्ताओं से बातें की है, कई विषयों पर हमने बातें की, अलग अलग मत भी निकल कर सामने आए हैं। और जो नए कैंपस का हमने यहाँ एक प्रकार से मत जानना चाहा अलग अलग अधिवक्ताओं का, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अलग अलग ही मत मिले हैं। और बहुत से अधिवक्ता जो है वो अभी भी
उस चीज़ के फेवर में नहीं है कि इतनी दूर इस कैंपस को अब स्थापित किया जाए, क्योंकि नया अगर कोई भवन बनता है तो उसमें अनेक परेशानियों का सबब भी रहता है। तो यहाँ कुछ अधिवक्ता और बैठे हैं, हम जान लेते हैं। रिजल्ट का इंतजार हो रहा है अभी। प्रेम जी से तो हमने बात की। हाँ सर, क्या कहेंगे आप? रिजल्ट आने वाला है, क्या लगता है आपको? बस अभी काउंटिंग हो रही है, रिजल्ट आ जाएगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो स्वीकार होगा हर कैंडिडेट को। स्वीकार तो वो होना भी चाहिए, ये हमारे लोकतंत्र की बड़ा मजबूत पक्ष भी है। आपका आशीर्वाद जिसको मिला है, क्या वो जीतेगा आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, जिसको आशीर्वाद, जिसको वोट दिया है वो जीतेगा। आशीर्वाद तो वो सभी जो चुनाव लड़ रहे हैं हमसे बड़े हैं, आशीर्वाद तो क्या माने। तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है जी, है क्या त्रिकोणीय या फिर आमने सामने की टक्कर हुई है, क्या लगता है आपको? हाँ मुकाबला त्रिकोणीय ही है। त्रिकोणीय ही मानकर चलते हैं, त्रिकोणीय मान के चलते हैं। चलो, बहुत बताने का कोई ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं। प्रेम जी, अब हम बैठकर बात कर लेते हैं कई देर, क्योंकि मैंने प्रेम जी जो नया कैंपस था उसको लेकर बहुत से अधिवक्ताओं से बात की। अलग अलग मत और विचार है सभी के, और उसको लेकर जल्दबाजी ना हो ऐसा चाहते हैं अनेक अधिवक्ता। तो आपका भी शुद्ध अगर विचार जानना चाहे तो आपकी नज़र में ये कैसा रहेगा? मेरी नज़र में ये है अनिल जी, जो नया कैंपस कोर्ट कैंपस बन रहा है वो भादरा से करीबन 7-8 किलोमीटर दूरी पर हो जाएगा, जिससे आम जन को एक बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ न्यायालय जा रही है, ना तहसील एडवोकेटर वहाँ है, ना वहाँ एसडीएम कोर्ट है, ना पंचायत समिति है, ना पुलिस स्टेशन है। जो भी ज़रूरत के साधन हैं वो शहर के अंदर रहेंगे। अब मेरे राय से जो ज़मीन का उन्होंने चूज़ की वो गलत जगह पे कर ली। या भादरा बाईपास पे जो वन विभाग की जगह थी वो शहर के अंदर भी थी और सफिशिएंट भी थी। सिर्फ इतनी थी कि वन विभाग को राज्य सरकार को उसके एवज में ज़मीन देनी पड़ती थी और वो दे सकते थे। आज जो नई कोर्ट बिल्डिंग के लिए ज़मीन ली है वो ज़मीन उसके एवज में दे के यहाँ अगर उनसे 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा ज़मीन ले सकते थे, और यहाँ बनता तो यहाँ एक मिनी सचिवालय की तरह बना सकते थे। वहाँ सभी जो है, जैसे डिप्टी ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है और पंचायत समिति है, एक जगह एक छत के नीचे हो जाता। जैसे हरियाणा कल्चर में चल रहा है, वहाँ हर जगह एक ही जगह आने वाला अगर एक काम के लिए आए तो अपने वहाँ 4 काम और कर सकता है। अभी आपने जो कहा ये सारे के सारे जो दफ्तर है, सरकारी भवन है, वो वहाँ जाए तो अगर भादरा में संभवतः इसकी ओर प्रयास करें तो कितना समय, कितने वर्षों का समय लग जाएगा, और ये क्या पॉसिबल है? अनिल जी, सबसे पहले बात तो ये है कि जो कोर्ट बन रही है वो एक ग्रामीण परिवेश में है, न कि शहरी में। वो पंचायत में है, वो पंचायत में आ गया। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए कि यहाँ ग्रामीण कोर्टें जो बना रही है वो उसके लिए सफिशिएंट थी, न कि सेशन कोर्ट के लिए। जैसे सेशन कोर्ट चली गई, अब वहाँ अगर एक जगह हो, वहीं जेल है, वहीं कोर्ट होगी, वहीं सारी चीज़ें होगी, तो एक स्पेसिफिक आदमी को सिर्फ कोर्ट के काम के लिए ही जाना है वहाँ, और नहीं है। अगर यहाँ पास होती, अगर मिनी सचिवालय की तरह होता तो सब कार्यालय वहाँ जा सकते थे। अब वहाँ जाने में कम से कम 20 या 25 साल लग जाएंगे। सभी को अलग अलग जगह से ज़मीनें अलॉट करनी पड़ेगी, वहाँ भवन निर्माण होंगे, स्वीकृतियाँ होगी। ये बहुत एक लंबा चौड़ा जुदा प्रक्रिया। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे थोड़ा जानना चाह रहा था। ये है शानदार कैंपस है, जमीन भी पर्याप्त सी जान पड़ती है, तो क्या ऐसा भी संभव हो सकता है इस पूरे के पूरे भवन को दोबारा बनाया जाए और उस अनुरूप बनाया जाए जिसकी कल्पना अभी की जा रही है? क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है, जगह सफिशिएंट है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है कि वाहन की जो पार्किंग है, पार्किंग की कमी है। अगर अब आने वाले या जैसे भी है अनिल जी, आने वाले टाइम में जेल के लिए जगह, बड़ी जेल जगह चाहिए, वो बनानी पड़ेगी। वो शहर से बाहर हो, कहीं भी हो, अगर जेल वाली जगह कोर्ट को दे दे तो यहाँ एक बढ़िया कैंपस भी बन सकता है, पार्किंग भी हो सकती है, और जहाँ यहाँ अधिवक्ताओं की जो संख्या है उसके हिसाब से ये कोर्ट कैंपस सफिशिएंट है। यहाँ अधिवक्ताओं के प्रत्येक चैम्बर भी है, रहने के ये पार्किंग की जगह, अधिवक्ताओं के जो व्हीकल है वहाँ साइड में पार्किंग, वो पार्किंग की भी जगह। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो हमारी एसडीएम कोर्ट है वो बिल्डिंग पुरानी है, लेकिन वो भी सफिशिएंट है बिल्डिंग, आज के माहौल के हिसाब से सही है बिल्डिंग। वो आपने अभी जो बात कही
उसके लिए तो कम से कम सभी अधिवक्ताओं की आम राय जरूरी है, तो वो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो फिर अड़चन तो है। देखो, अगर कोई बात पूर्व में चलाए और ये अधिकारियों तक या हाई कोर्ट तक ये बात पहुंचे, अभी तक तो कोई डिले नहीं हुआ। जैसे बजट आएगा, कार्य अगर शुरू हो गया उसके बाद समस्या है। फिलहाल ये चीज़ है कि जगह पास हो गई, बजट पास हो गया, तो सिर्फ जगह ही चेंज करनी है, न कि वो और प्रक्रिया सारी बढ़ जाए। जगह यहाँ से पेशेंट है, वो बजट यहाँ लग जाए, या बिल्डिंग भी सही है, शहर के बीच में है, आने वाले आदमी को शहर में अगर 4 काम और 4 काम कर सकता है, कोर्ट का कार्य भी अपना निपटा सकता है, तहसील में भी जा सकता है, एसडीएम कोर्ट भी। आज अधिवक्ताओं के पास एसडीएम कोर्ट का जो काम है, तो यहाँ वाले एडवोकेट्स है वो एसडीएम कोर्ट जाते हैं, एसडीएम काम करके अपना वापस इसी कोर्ट में जाते हैं। अगर वहाँ बाहर चली गई 7-8 किलोमीटर, तो एसडीएम कोर्ट के लिए टाइम नहीं मिलेगा उनको आने के लिए वापस, और एसडीएम कोर्ट में आ गए तो वापस नहीं जा सकते, इतनी दूरी हो जाएगी इनके बीच में। अच्छा, एक मैं सवाल और निकला है प्रेम जी, एसडीएम कोर्ट का अभी आपने जिक्र किया, तो कई इश्यूज ऐसे भी होते हैं जिससे अधिवक्ताओं की अलग अलग राय होती है एसडीएम कोर्ट को लेकर, और कई ऐसे मामले होते हैं जो एक प्रकार से उलझे हुए भी होते हैं। तो अभी रिजल्ट आ रहा है, मैं एक बार फिर आपसे मिलता हूँ, तो तालियां बजा रहे हैं, तो संभवतः शायद अभी शायद रिजल्ट आया नहीं है अभी। हाँ, क्या रिजल्ट आ गया क्या? अभी मतगणना चल रही है, थोड़ी देर बाद में रुझान आ जाएगा। मतगणना तो हो गई ना? हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं हुई नहीं है मतगणना, अभी चल रही है, नहीं हुई नहीं है अभी। हाँ, जल्दी आपको रुझान मिलेगा। तो अभी तालियां बज रही थी, तो क्या वो तालियां तो हमारे साथी अधिवक्ता अजीत जी हमारे हम कुछ थोड़ा बता रहे थे, थोड़ा उसी पर्पज में तालियां हमारे सीनियर अधिवक्तागण कर रहे थे। अच्छा, नहीं वो तो दोस्तों अभी कुछ ही देर में रिजल्ट आने वाला है। नमस्कार नमस्कार जी, क्या कहेंगे आप? चुनाव हुए हैं इस बार, उसको लेकर? चुनाव बाहर में बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, और अभी थोड़ी देर में रिजल्ट आने वाले हैं, और सभी वकीलों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और वकील साथी वो चुनाव होने के बाद में एंजॉय कर रहे हैं, वो कोई अपने दिल पे नहीं ले रहे, और जो भी कैंडिडेट होगा वो सब वकीलों के साथियों द्वारा ही चुना जाएगा, और जो कैंडिडेट जीत के आएगा वो सबका गले से लगेंगे, सब हारे हुए और जीते हुए एक साथ बैठेंगे, और वो अपने बार में बढ़ चढ़कर जो भी कार्य होगा वो सभी भाग लेके करेंगे। नहीं, आपने बड़ी शानदार बात बताई। अभी जो रिजल्ट आएगा तो सभी उसको बधाइयाँ देंगे। वैसे देखा जाए तो खेमेबंदी तो होती है, हर जगह ही होती है, और यहाँ भी 3 उम्मीदवार है, कड़ी टक्कर है, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। किसने किसको आशीर्वाद दिया है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसका क्या कारण है? ये पत्रकार साहब वकील लोग हैं, 19 पढ़े हुए हैं, ये किसी को कोई निकाल के नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये चुनाव हो जाएंगे और सभी मिल बैठ के मिठाई खाएंगे, एक साथ रहेंगे, यही है। चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा, अलग अलग मत है सभी के। यहाँ महिला अधिवक्ता भी है, उनसे जानेंगे। शायद हमारे कैमरे के ऊपर बात नहीं करना चाह रहे होंगे। राजेंद्र गोयल एडवोकेट है, वरिष्ठ अधिवक्ता, हम उनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ रामकृष्ण जी राव साहब भी बैठे हैं। नमस्कार वकील जी। नमस्कार कौशिक साहब। वकील जी, क्या इस बार हो रहा है? इस बार के चुनाव जो बार संघ की है वो कैसे अलग है या नहीं है, क्या कहेंगे आप? इस बार थोड़े से अलग है, क्योंकि 3 युवा अधिवक्ता चुनाव लड़ रहे हैं, रविंद्र मोरसरा, ताराचंद मोरसरा और आपके महेंद्र जांगीड़, और तीनों की युवाओं ने बराबर की टक्कर सी है, बड़े प्रेम से वोट पड़ रहे हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट। तो रविंद्र मोरसरा तो आपके शिष्य रहे हैं, तो आप क्या आशीर्वाद नहीं दे रहे, तीनों की टक्कर मान रहे? बिल्कुल, रविंद्र मोरसरा मेरा क्लिक साथी है, मैं उसकी पूरी सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है, मेरे चैम्बर का वकील साथी है, तो मेरा जो जहाँ लाइसेंस था मैंने उनका भी, मेरे साथी को आप जिता के लाइए। एक चीज़ मैंने देखी है वकील जी, क्योंकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता है, यहाँ कोई पहले चुनाव में अगर कोई हारता है तो उसके प्रति वरिष्ठों की सिंपैथी रहती है,
तो आपने तो नए को आशीर्वाद दे दिया, पुरानों के प्रति सिंपैथी नहीं, ऐसी तो कोई ज़्यादा बात नहीं है। ये तीनों बराबर के हैं, हारने पर ज़्यादा सिंपैथी रही है। उम्मीदवार की क्वालिटी देख के भी कई बार सिंपैथी उठती है। हाँ, लेकिन इस बार माहौल ऐसा नहीं है। तीनों बड़े प्रेम से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रविंद्र मोटसरा का पलड़ा भारी है। हाँ, मुझे भारी लग रहा है, क्योंकि यूँ मानिए कि एक तरह से हमारे कारण ये अर्जुन बेनीवाल है, ये भी रविंद्र को सपोर्ट कर रहा है, इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा। मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ और ये अपना भी कुछ प्रभाव रखता है युवा दोस्तों में। तो लगता है ऐसा ही है कि रविंद्र मोटसरा जीत के आ सकता है। या फिर इसका कारण ये हो सकता है कि रविंद्र मोटसरा एक शानदार वक्ता भी है, राजनीति से जुड़े हुए भी है, क्या इसका भी शानदार वक्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाहर में राजनीतिक बात अलग होती है, यहाँ कुछ बात अलग है। शानदार वक्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तो चूँकि सारे विद्वान अधिवक्ता है जो अपने आप में वक्ता भी होते हैं, अधिवक्ता भी होते हैं, तो यहाँ थोड़ा दूसरा माहौल रहता है। एक थोड़ा सा सवाल अब मैं हटके मैं आपसे पूछना चाहूँगा। नया कैंपस बन रहा है राजेंद्र जी, और नए कैंपस को लेकर हमने बात की है, वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं कि नए कैंपस में क्लाइंटों के लिए कुछ समस्याएं रहेगी। आपका क्या मत है? नहीं, समस्याएं तो जब कोई डेवलपमेंट होता है, जैसे कोई डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो उसमें समस्याएं तो आती है। जैसे कोई C65 फाटक बन रहा है, कोई और रेलवे फाटक बन रहा है, तो उसकी समस्याएं भी आती है। नया कैंपस इस मायने में बढ़िया रहेगा, वहाँ जगह पूरी रहेगी। नया कैंपस होगा, वकीलों के चैम्बर बढ़िया बनेंगे, अदालत के इजलास नए बनेंगे। थोड़ी दूरी का रहता है, तो आजकल दूरी का हर आदमी के पास साधन है। किसी के पास कारें हैं, किसी के पास मोटरसाइकिल है। हमने जब वकालत शुरू की तो हमारे पास साइकिल नहीं थी। हम तो जरूरी थोड़ी है क्लाइंटों के पास भी इतने साधन। आजकल सब क्लाइंट आप देखते होंगे कि गोगामेड़ी के मेले में भी आजकल छोटी गाड़ियाँ आती है। पहले ट्रक में आते थे, बसों में आते थे, आजकल तो देहात से लोग बाइक पर आते हैं। तो इतनी ज़्यादा कोई असुविधा की बात नहीं है। जब नई चीज़ अपने को लेनी है, डेवलपमेंट करना है, तो कहीं न कहीं थोड़ा कष्ट। अधिवक्ताओं के लिए क्या कॉलोनी भी भीड़ वहीं बनेगी? अभी तो कोई कॉलोनी कोई स्कीम नहीं है, वहाँ जगह है ही नहीं। कोई वहाँ जगह सारी वो भीड़ भादरा की पड़ी है, गवर्नमेंट लैंड है। मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट कोई अलॉट कर पाएगी। अगर ऐसा हो गया, ये वहाँ स्थानांतरण हो गया, तो इस भूमि का, इस जगह का क्या होगा? ये तो हाईकोर्ट के अंडर में रह जाती है। हाईकोर्ट के अंडर में 2 क्वार्टर पड़े हैं, एक गवर्नमेंट का है, एक हाईकोर्ट का है। तो हाईकोर्ट उसको नहीं छेड़ रही, पड़े हैं। ये मुझे लगता नहीं है इसमें कोई और काम होगा। ये पड़ा रहेगा जैसा पड़ा है वैसे लंबे टाइम तक। तो इसका सदुपयोग तो नहीं हुआ? हाँ, अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते, नहीं हुआ ये भी नहीं कह सकते। एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसका। अच्छा, एक सवाल हटकर मैं पूछ रहा हूँ अधिवक्ता साहब आपसे कि इस पूरे कैंपस में आप देख सकते हैं बहुत शानदार ये कैंपस बना हुआ है। इसके सारे भवन को क्या दोबारा जो वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है और उसका जो मैप है उसके अनुसार नहीं बनाया जा सकता? नहीं, वो कैंपस बहुत बढ़िया बनेगा, उसका कोई मुकाबला नहीं रहेगा। वो कैंपस बिल्कुल बढ़िया बनेगा। ये कैंपस पुराना है, इसलिए इस कैंपस का उससे मुकाबला नहीं हो सकता। ये तो नज़दीक में, ये कह सकते हैं अपने, ये कैंपस नज़दीक में है, लेकिन इसमें जगह शॉर्ट है। हमें जद्दोजहद करनी पड़ी MGM कोर्ट के लिए। MGM कोर्ट के लिए जगह ही नहीं है बनने के लिए। अब अगर ये इसमें ऊपर बिल्डिंग बना देंगे तो ये बिल्डिंग पुरानी है और ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है बुजुर्ग आदमियों के। तो कैंपस हर मायने में बढ़िया रहेगा, हर मायने में डेवलपमेंट के हिसाब से रहेगा। थोड़ी दूरी की दिक्कत तो है, वो तो रहेगी। अच्छा, मैंने अभी बात की तो अधिवक्ताओं के अलग अलग विचार थे, मिश्रित सी प्रतिक्रियाएं थी। तो क्या पूर्व में बार संघ की इसको लेकर कोई बैठक नहीं हुई, कोई आम राय नहीं बनी? नहीं, पहले बार संघ बिल्कुल सहमत था। बार की सहमति भी ली गई है। सहमति देने के बावजूद भी, क्योंकि ये तो विद्वान अधिवक्ता गण है, अपनी अपनी राय होती है, लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी राय रखने का अधिकार होता है। कुछ अधिवक्ताओं को लगता है कि दूरी का फैक्टर जो है वो ज़्यादा है। दूरी के फैक्टर की बात है और कुछ भी नहीं है। और तो क्या अब तय हो गया है, उसका बजट वगैरह आ गया है, ये बनना निश्चित है? बिल्कुल 100% वो बनेगा। इसमें अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं हटने की। गवर्नमेंट बनाएगी और वो कैंपस बनेगा और उसमें कोर्ट शिफ्ट होगी। तो इस बार राजेंद्र जी 20 के करीब अधिवक्ताओं के वोट बढ़े हैं और पिछली बार की बनिस्पत, तो ये संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है अधिवक्ताओं की। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो समाज के अंदर आप बाजार में जाएंगे, भादरा की बात लेते हैं, अपने भादरा के आदमी है, बाजार में जो विस्तार हुआ, बाजार का विस्तार किया हुआ, हर गली में कटले खुल गए, हर गली के अंदर मकानों में मकान को तोड़ के दुकानें बना दी गई, बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ काम नहीं है दुकान में, बाज़ारों में काम नहीं है, 10-5% दुकानें चलती है। उसी लिहाज से आप देखेंगे तो कोर्ट में भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो संख्या तो बढ़ेगी साहब, काम तो है जितना रहेगा।
जो यूं मानिए आपके बेरोजगारी संख्या बढ़ती जा रही है। काम पर फर्क नहीं पड़ता है? काम कोई 10% ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन काम तो है उतना ही रहेगा, काम ज़्यादा नहीं बढ़ता। काम तो नहीं बढ़ता, लेकिन वकीलों के पास जितना काम है उसमें कोई फर्क अंतर आता है? नहीं, जिसके पास काम है उसके पास क्वालिटी वाला काम जो है वो तो रहेगा। पुराने अधिवक्ता जिनके पास काम है जो कर रहे हैं, नयों के लिए दिक्कत है। नयों के लिए भी काम थोड़ा चलता है, लेकिन इतनी ज्यादा बात नहीं हो पाती। हो जाता है। हाँ, थोड़ा रहता ही है, ज्यादा संख्या इतना काम नहीं है, नौर में भी नहीं इतना काम, भादरा में नहीं है, नहीं है तो नहीं है काम। चलो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपको भी धन्यवाद। आपको तो दोस्तों आपने सुने विचार राजेंद्र गोयल के, एडवोकेट के वरिष्ठ अधिवक्ता है, और यहाँ किशन लाल जी यादव बैठे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। हाँ नमस्कार वकील जी। नमस्कार अनिल जी। तो वकील जी क्या कहेंगे इस बार के चुनाव के बारे में? चुनाव बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हुए और सबने सौहार्दपूर्ण वातावरण में मतदान किया। अब थोड़ी देर में नतीजा आ जाएगा। अभी आपने किसको आशीर्वाद दिया? राजेंद्र जी अभी बता रहे थे एडवोकेट साहब, हाँ जी, कि रविंद्र मोरसरा भारी मतों से जीत रहा है। हो सकता है वो तो अब सामने आ जाएंगे जीत रहे हैं। तो आपने किसको आशीर्वाद दिया? नहीं बताएंगे? आशीर्वाद तो रिजल्ट आने वाला है, बस रिजल्ट तो आने वाला है। ये सही है कि रविंद्र जी का पलड़ा भारी है। भारी आपको लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो क्या पूर्व में कोई हारता है किसी चुनाव में तो सिंपैथी भी होती है, बताया? ना, ये तो अपने साधारण चुनाव, आपस में भाईचारे के चुनाव है। इसमें एक साल के बाद दूसरे में आ जाते हैं, तो इसमें कोई नए मनमुटाव है नहीं है, कोई ऐसी बात होती है। प्रेम से लड़ लेते हैं और उसके बाद में अच्छा, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, हर साल ही होती है और शांतिपूर्ण मतदान होते हैं। एक नए कैंपस के बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, जो अभी प्रस्तावित है, उसको लेकर आपका क्या मत है? क्या वो उचित है? अभी जल्दबाजी नहीं है कि परेशानियां नहीं होगी कोई? अनिल जी, वैसे तो वो कैंपस की जो जगह आवंटन हुई है ना, उसका प्रस्ताव मेरे कार्यकाल के अंदर ही मैंने भिजवाया था। भिजवाया था 10 साल के। लेकिन उस वक्त हमने ये सोचा था कि 10 साल 15 साल बाद के अंदर जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हमने प्रस्ताव की जगह आरक्षित करवा लें। लेकिन फिलहाल अब देखते हैं तो वहाँ इतनी सुविधा नहीं होगी तो लोगों को परेशानी होगी। अभी 5-7 साल अगर 10 साल तक ना बने तो बढ़िया रहेगा। मतलब हम सभी के लिए अच्छी बात है, वकीलों के लिए, क्लाइंट के लिए, और जो आने वाले हैं उनके लिए, कर्मचारी मतलब थोड़ा अगर डिले हो तो वो बढ़िया रहेगा, उचित रहेगा। हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद वकील जी। तो दोस्तों आपने देखा किशन लाल जी यादव ने अपने विचार व्यक्त किए। अब रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं है और अभी रिजल्ट आने वाला है। हम भूप सिंह जी से भी बात करना चाह रहे थे, हाँ बैठे हैं, मैं उनसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। और हम तो इन्हें अधिवक्ताओं के भीष्म पितामह की उपाधि देते हैं, क्योंकि बहुत पुराने अनुभवी और इनके अनुभव का जो है लाभ सभी अधिवक्ताओं को, भादरा के ही नहीं बल्कि आसपास के बार संघ के अधिवक्ताओं को भी मिलता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, साफ संदेश भारत के लिए। क्या कहेंगे भूप सिंह जी आप वर्तमान चुनाव प्रणाली के? चुनाव प्रणाली के लिए ऐसा है कि हमने तो कभी हमारी लाइफ में चुनाव लड़े नहीं। हमने तो बैठ करके और मिल बैठ करके यूनियन तय किया। अब क्या है जी कि जवान लड़के आ गए ज़्यादा वकील, और आजकल युवाओं का ज़माना है, और ये युवा लड़के हैं ये मानते नहीं, मतलब ये डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, चुनाव पद्धति में इनमें विश्वास रखते हैं। और पुराने टाइम के जो थे वो आपस में इस तरह की बातें नहीं होने देते थे। हमारे जो सीनियर होते थे, हम भी इनकी तरह से थे, युवा थे, तो हमारे सीनियर तो हमें कह देते, हम मान लेते, परस्पर सहमति से बना लेते थे, सब सहमति से होते थे। ये अभी बस 10 साल हुई होगी और 10 साल से ही चला है। आपको तो पीड़ादायक ही लगती होगी ये प्रक्रिया? हम तो इसको कतई पसंद नहीं करते, बिल्कुल नहीं। और हम तो दरअसल देखो तो मैं तो खिलाफ हूँ इस बात की। लेकिन प्रजातंत्र है, बार एक ऐसी चीज है, हमारे तो 1 साल बाद में चुनाव हो जाते हैं। ये भी है, यहाँ है क्या, एक सिस्टम है, एक आदमी बना देते हैं ताकि वो व्यवस्था बनी रहे बार की। हमारे भी काफ़ी चीज़ें जैसे पानी का है, बाथ का है, और का है, कई चीज़ें होती हैं
बाद में गेस्ट भी आते हैं, मेहमान भी आते हैं, कभी कोई फंक्शन भी हमें छोटा मोटा करना पड़ता है और भी है। तो कोर्ट की साफ़ सफाई है, कोर्ट में और कोई डेकोरम है, पेड़ पौधे हैं, फूलवाड़ी है, ये सब चीज़ें डेवलप करने के लिए कोई आदमी एक मुकर्रर चाहिए ताकि वो काम करवा दे और करवा दे। ये सारी व्यवस्था के लिए बनाते हैं, मतलब सिस्टम के लिए। अब ये कौन सा पद है, ये तो एक देखें तो छोटे से काम औपचारिकता ही है। औपचारिकता ही है। अच्छा, आप क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता है, एक निर्वाचन प्रक्रिया जो चुनाव होकर होती है और एक निर्विरोध प्रक्रिया, इसमें आप क्या अंतर देखते हैं? क्या इस निर्वाचन प्रक्रिया में जो वोटिंग होती है उसमें क्या कूटता बढ़ती है, क्या माने क्या? ऐसा है जी, कूटता इसलिए नहीं बढ़ती कि ये बच्चों का खेल है। सब हमारे युवा टीम है जो चुनाव लड़ रही है। जो सीनियर वकील हैं, काम करने वाले वकील हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, वोट तो किसी को दे दिया, किसी को नहीं दे दिया, वह अलग बात है। सिस्टम है तो वोट तो दे दें, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। न कटुता बढ़ेगी न कोई और। ये मतलब युवा टीम है, ये सारे एक जगह ही होते हैं सारे। ये आज चुनाव लड़ लिए, कल बैठेंगे वहीं एक जगह बैठ के। बाकी हमारे सीनियर जो काम करने वाले वकील हैं वो काम ही करेंगे, वो अपने सिस्टम को बिगाड़ने नहीं देंगे, कटुता नहीं बढ़ने देंगे। सारी यहाँ पर पढ़े लिखे जेंट्री है, वकील हैं, इतनी तो समझ है वकीलों में। क्योंकि हम आपको एक प्रकार से कानून की पाठशाला के रूप में ही देखते हैं और आपके घर में कई अधिवक्ता है और अभी हाल ही में आपकी पोत्री जो है जज भी बनी है, हमने उनका इंटरव्यू भी किया था। तो एक सवाल मैं भूप सिंह जी आपसे जानना चाहूँगा, नया कैंपस बन रहा है और काफ़ी थोड़ा दूर भी है, अलग अलग हमने अधिवक्ताओं के विचार जाने, भिन्न भिन्न विचार मिले, कोई सहमत था कोई सहमत नहीं था। आपका क्या मत है? क्या इससे परेशानियां बढ़ेगी या फिर ये होना ही चाहिए था? देखो ऐसा है कि मैंने भी, हमारे जो सेशन जज आए थे और इसकी बारे में वो सारी प्लानिंग करके ले गए थे, मैंने भी एक विरोध जताया था। मुझे भी महसूस हुआ, और पर फिर दूरगामी बातें देखते हैं ना अपने भाई। आज मास्टर प्लान बन रहा है, 30 साल आगे की योजनाएं आज बन रही हैं बिल्कुल, और अब देख रहे हैं कि 30 साल बाद में क्या क्या नौबत आएगी, क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो दूरगामी आप देखो कि टाइम बदल जाएगा, सिस्टम बदल जाएगा सारा, और बादरा भी डेवलप हो जाएगा। जहाँ आज कैंपस बन रहा है वो सारी चीज़ें आबादी हो जाएंगी वो सारी आने वाले टाइम में, और जगह नहीं मिलेगी। और वो चीज़ आज अपने को दूर लगती है। एक बादरा में जगह ऐसी है जहाँ मतलब डेवलपमेंट के लिए उपलब्ध है जगह। वहाँ पर कल को आप ये देखना कि कोर्ट नहीं है, सारे ऑफिस वहीं जाएंगे, और भी डिपार्टमेंट वहाँ जाएंगे, मिनी सेक्रेटरीट बनेगी वहाँ पर ही कोर्टें बनेगी, वहाँ पर तहसील बनेंगे, SDM कोर्ट वहीं बनेगी, जेल वहीं बनेगी, पुलिस थाना वहीं बनेगा, और ऑफिस वहीं बनेंगे, और सारा ये सिस्टम तो है वो वहाँ जाना पड़ेगा। आज बस स्टैंड है, बहुत बड़ा है, लेकिन वो भी बहुत कम पड़ जाएगा। बड़ा बस स्टैंड बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा, बहुत सारी और सुविधाएं बहुत ऐड करनी पड़ेगी। तो आप दूरगामी देखो, आप अभी तो अपने सब आप करें वो बात सही है, मैं भी सहमत हूँ कि बहुत दूर लगता है भाई, और मेरे जैसे जाया नहीं जाता वहाँ पर इतनी दूर। लेकिन दूरगामी बातें देखें ना, और आगे भविष्य देखो, और आप ये देखोगे आने वाले में यहाँ कितना डेवलप होगा। अब ये बाजार अपने कोई साध नहीं जा सकता, ये बड़ी बड़ी गलियाँ, ये कोई ये सिस्टम थोड़ा ही है, कोई क्या रहने का तरीका है। आज आई दुनिया स्वास्थ्य के प्रति इतने हैं। अब देखिए आप कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इतना प्रदूषित हो गया, दुनिया प्रदूषित हो गई, सांस लेने को जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो रही है प्रॉपर, बीमारियां बढ़ रही है, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है पीने को। अब ये चीज़ें हैं, इनके बारे में दूरगामी योजनाएं बनानी पड़ेगी, तभी तो पार पड़ेगी, मतलब वरना कैसे पार पड़ेगी आप बताओ। तो इन सारी सुविधाओं को देखते हुए वहाँ ले जाने का डिसीजन, मतलब ये डिसीजन ये आज का नहीं है, आप भावी भविष्य में देखो। आप यहाँ ये तहसील है, ये छोटी पड़ जाएगी, ये सारे ऑफिस हैं, ये सारे पड़ जाएंगे, फिर एक जगह सारे हो जाएंगे ना, और सारा सिस्टम एक जगह हो जाएगा, तो भाई वहाँ बड़ी सुविधा हो जाएगी। फिर अब क्या है जी, तहसील वहाँ है, वो एक्शन वहाँ है, फलाना दो फिर ऑफिस वहाँ है, कोर्ट वहाँ है, सबका अलग अलग है।
और सारी एक कैंपस में हो जाएगी। तो अलग अलग जो विचार निकल कर आए हैं अधिवक्ताओं के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? मतलब मैं नहीं सोचता कोई फर्क पड़ेगा। विचारधाराएं तो यूँ है जी, सबका अलग अलग होते हैं, पर आप इसको गहराई से सोचोगे ना तो फायदेमंद है, और बारीकी से देखोगे, और आप दूर की चीज़ें देखोगे, आज की नहीं। हम तो खैर नहीं रहेंगे, आप लोग भी पता नहीं इतने बूढ़े हो जाओगे कि पता नहीं उस समय वो देख पाओ या नहीं देख पाओ, पर आगे पीढ़ी और आती रहेगी, जनरेशन तो चलती रहेगी ना। आप देखिए फिर आपके बच्चों का, अपने उनके बच्चों का क्या 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 होगा। तो अच्छा, ये चीज़ें आप देखो ना, तो मैं सोचता हूँ शायद वो ज़रूरी हो। अच्छा, क्योंकि आपका काफ़ी प्रचुर अनुभव है, तो एक सवाल जाते जाते मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, और ऐसे भी दर्शक होंगे जो ला करने की सोच रहे होंगे, कोई RGS, RAS जिसकी भी तैयारियां कर रहे होंगे, उनको क्या टिप्स, क्या आप देना चाहेंगे? मेरा तो ये कहना है साहब, देखो किसी का इंटरेस्ट ला करे, चाहे कोई कॉमर्स पढ़े, चाहे कोई मैथ्स पढ़े, चाहे बायोलॉजी पढ़े, कुछ भी पढ़े, इंजीनियरिंग करे, मतलब जिस चीज़ में जो इंटरेस्ट है उसमें अपना पूरा योगदान दो, पूरा योगदान उसमें कंप्लीट योगदान दो। और जो बच्चे हैं आज, मतलब सीनियर लेवल का बच्चा समझदार हो जाता है, और वो अपना भविष्य के प्रति जागरूक भी हो जाता है। मतलब अगर वो उस समय मेहनत कर दे, फील्ड चाहे वो कोई चुन ले, आर्मी चुन ले, पुलिस चुन ले, RS चुन ले, UPSC चुन ले, कहीं चुन ले, CA चुन ले, और कोई चुन ले। आज बड़े लड़के मेहनत करते हैं, वो कामयाब होते हैं। अब मेहनत करेगा, वो होशियार भी होगा, वो इंटेलिजेंट भी होगा, और वही आगे बढ़ेगा, और वही बनेगा जो कुछ बनना हो। कानून पढ़े, कानून पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कानून पढ़े बारीकी से, कानून पढ़े मेहनत करके, कानून पढ़े बड़ी मतलब समझ के हर बात। आज कानून, अब कानून पढ़ने वाले तो बहुत है, कानून तो बड़े बड़े बैठे हैं, मतलब हम भी क्या है, कुछ नहीं है। हाई कोर्ट में आप देखो, सुप्रीम कोर्ट में आप देखो, इंटरनेशनल कोर्ट में एक में जाते हैं, आप देखो मतलब हैं कितना कानून की क्या कोई सीमा नहीं है, कानून की कोई ज्ञान की सीमा नहीं है। आप जितना पढ़ोगे ना, महसूस करोगे कि मेरे को तो कुछ नहीं आता, और नहीं पढ़ोगे तो महसूस करोगे अपने को सब कुछ आता है, क्योंकि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आता तो कुछ है ही नहीं। इसलिए मतलब क्या है कि ये तो ज्ञान का भंडार तो असीमित है, पढ़ो इतना थोड़ा, मेहनत करो, पढ़ो खूब, और जो सीनियर करके जो बच्चा 7 साल तक मेहनत कर लेगा, वो सारी उम्र कोई न कोई बढ़िया जगह जाएगा, और जो इन 5-7 सालों में जो गफलत कर लेगा, वो उसकी लाइफ नहीं बनेगी। निश्चित रूप से बहुत शानदार और महत्वपूर्ण बात। हार्ड वर्क ये सबसे बड़ा एक है, इसका कोई विकल्प नहीं है। सख्त मेहनत करेगा, मैंने बहुत बच्चों को देखा है। आप देखिए, मतलब अब RS का रिजल्ट आया है जस्ट हाल ही में ही, बिल्कुल आया, अपने तहसील के बच्चे बहुत आए हैं इस बार, मतलब इतने बच्चे पहले नहीं आए। एक तो आसन की लड़की सीधी डायरेक्ट RS में आई, बिल्कुल आई है। एक वो किराड़ा के हैं, वो खातियों का लड़का, एक वो प्योर RS में आया है, और बाकी लड़के भी आए हैं हमारे। एक बहू गांव से है, जय सिंह मेरा भतीजा है, उसकी लड़के वो पटवारी थी, वो RTS में आ गई, तहसीलदार बन गई। सुरेश जी मिल के लड़के बन गए, आ गए। नई ठाणा का लड़का आ गया, और आ गया। मतलब ये सारे ऑफिसर तो बढ़ेंगे। RS के लाइट भी है, तो भी अच्छी सर्विस है। तो मेहनत की इन बच्चों ने, अपना पूरा योगदान दिया, तो देखो रिजल्ट आता है। मेहनत करोगे तो रिजल्ट देगी मेहनत। आपकी पोत्री भी, पल्लवी भी प्रथम प्रयास में ही RGS बन गई, तो उसने मेहनत की, उसके लिए कितना गौरव का पल आपके लिए है? देखो, ये तो बट नेचुरल है कि आप छोटी सी बच्ची RGS बन गई, और जिम्मेवारी का पद उसने लिया है, हासिल किया है अपनी मेहनत से। मैंने उसको मेहनत करते देखा है। 2 साल वो एक कमरे से नहीं निकली, दिन रात पढ़ी। क्या पता वो कितने घंटे पढ़ती, कितने घंटे सोती, मुझे तो पता ही नहीं। तो आपको उस समय देखकर आपको क्या फीलिंग महसूस हुई थी? ये महसूस हुई, मैं भी ट्राई करता था कि इसको बहुत सारी बातें और बताते रहें। तो थोड़ा बहुत टाइम हर दिन शाम को
5-10 मिनट में उसके पास बैठता और 5-10 मिनट में उससे बहुत सारी बातें नोट करवाता उसे, मेरे ध्यान में जो बातें आती। तो वो ध्यान से सुनती थी क्या? वो बड़ी ध्यान से सुनती थी। और भी मतलब जो है वो लगन थी हमारी निशा जी। उत्सुकता कितनी थी पल्लवी में? पल्लवी में बड़ी उत्सुकता थी, बड़ी लगन थी, बड़ी लगन थी। उसने अपना सर्वोच्च दिया, तभी ये मुकाम हासिल। हाँ, इतनी मेहनत पे और बच्चा नहीं कर सकता। वो बच्ची 24 घंटे में 15-15 घंटे पढ़ती। जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो दोस्तों ये थे वरिष्ठतम अधिवक्ता भूप सिंह जी बेनीवाल, जो कि बारसंग भादरा के हम उनको विषम पिता में ही कहते हैं इस कानून की दुनिया के। वो बहुत जानकार है। अब रिजल्ट आने वाला है, उत्सुकता आप देख सकते हैं। चारों ओर अधिवक्ता जो है खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजल्ट जल्दी से आए। अभी यहाँ सभी अधिवक्ता खड़े हैं। कितना समय लगेगा जानेंगे। कितना समय और लगेगा? बस अब तो चंद ही पलों का इंतजार है अनिल जी। हाँ बिल्कुल, अभी रुझान आपके सामने चंद ही पलों में आ जाएंगे। सारे हमारे साथी अधिवक्ता माननीय देखो इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार है सभी को। हमें भी इंतजार है इस पल का। बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। हाँ, क्या कहेंगे आप? आपने आशीर्वाद किसको दिया? हमारा तो आशीर्वाद तीनों कैंडिडेटों को। हमारे बार का है, फैमिली चुनाव है। पहली बात तो ये है कि कोई आम जनता कई वरिष्ठ अधिवक्ता अपने जो शिष्य है उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे राजेंद्र गोयल ने कहा कि रविंद्र मोटसरा भारी मत से जीत रहे हैं। देखो ये बात हमारी फैमिली की है, ये हमारा परिवार है। हम हमारे परिवार के बीच में रहना चाहते हैं। हम सभी समान हैं, सभी समान है, होना भी चाहिए। फैमिली का चुनाव होता है, लेकिन सपोर्ट होता है। ये हमारी ये बुद्धिजीवियों का चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो नील जी, हमारे यहाँ पे साफ सुथरा निष्पक्ष एक जो भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसको पूरी तरह से अपनाया जाता है। उसी प्रक्रिया के तहत यहाँ पे चुनाव होते हैं। और ये तो मत है, आप पता ही है, आपको गुप्त मत है तो जिसकी भी स्वतंत्र है, राइट है। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे जो विद्वान कानूनविद हैं, मेरे जो सीनियर अधिवक्ता हैं, मेरे साथी हैं, उन्होंने सभी ने बहुत ही सोच समझ के ये अपना मत का प्रयोग किया होगा। तो बहुत ही बड़ी बात है ये बात। चलो धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा अभी सभी का अलग अलग विचार है। हम यहाँ कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। हाँ नमस्कार वकील। नमस्कार जी। क्योंकि आप काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और रिजल्ट आ गया है, अभी हम फिर बात करेंगे। तो जिसका इंतज़ार था वो पल शायद आ गया है। रविंदर जी, रविंदर जी क्या रहा? धन्यवाद। मैं बॉस के पास 1 सेकंड जाके आना चाहता हूँ। अच्छा। जी के पास उसमें से ताराचंद जी मोटसरा को मिले 31 वोट, महेंद्र जांगिड़ को मिले 30 वोट और रविंद्र कुमार मोटसरा को मिले 91 वोट। 60 वोटों से जो रविंद्र मोटसरा है वो अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। चलो रविंद्र मोटसरा सह सचिव के अंदर है 153 वोट थे, जिसमें से वैध 152। ठीक है, इसमें से रोहित बेनीवाल को 53, हर्ष को 96 और नोटा पर 3 वोट। 43 वोटों से हर्ष है वो विजयी हुआ है। अच्छा, निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। उपाध्यक्ष पद पर है वो संदीप बेनीवाल का हुआ है, और कोषाध्यक्ष पद पर चरण सिंह पूनिया का, और पुस्तकालय अध्यक्ष पर है राममूर्ति ताकर का, और सचिव पद पर है वो सतवीर जी पूनिया। निर्विरोध निर्वाचित पहले चारों को कर दिया गया था। तो 91 वोट हाईएस्ट वोट रविंद्र मोटसरा को 91 हाईएस्ट मिले हैं, जो 60 वोटों से विजयी हुए हैं। ताराचंद जी 2 नंबर पे थे जो 31 है, और महेंद्र जी जांगिड़ को 30 वोट मिले थे। 30 वोट मिले। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों रविंद्र मोटसरा ये चुनाव जीत चुके हैं और अभी हमें मिले थे और वो भागकर शायद आशीर्वाद लेने के लिए गए हैं अपने गुरु का।
राजेंद्र गोयल का, संभवतः वो वहीं बैठे होंगे या कहाँ है। हाँ, तो आपके शिष्य विजयी हुए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बधाई हो आप लोगों को। 60 वोटों से अच्छी जीत हुई है। इसका मतलब अधिवक्तागण ने रविंद्र मोर्चा ने पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। अच्छी जीत है, कुल मिला के रिकॉर्ड तोड़ जीत है ये। इसका मतलब वरिष्ठ अधिवक्ताओं का हाँ बिल्कुल, सीनियर अधिवक्ता को आशीर्वाद मिला है और साथ में जवान साथियों का भी पूरा सहयोग रहा है, क्योंकि 60 वोट अपने आप में मायना रखता है। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ दिया एक तरह से। तो कितनी खुशी हो रही है आपका? बहुत ज़्यादा खुशी है। हम प्रयास करेंगे अब कि 12 महीने तक बढ़िया तरीके से बार चले, बार और बेंच का बढ़िया सामंजस्य रहे और किसी प्रकार की कोई कार्य में दिक्कत नहीं आए। मोर्चा जी पहले भी अध्यक्ष थे। मोर्चा जी पहले ब्लॉक को वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो अलग चीज है। वो नॉमिनेटेड थे, ये इलेक्टेड है, उसमें अंतर है। इलेक्शन में बड़ा फर्क होता है बात का। तो आपने वैसे तो राजनीति में भाजपा का साथ दिया और यहाँ आपने एक कांग्रेसी को जिता। ऐसा है साहब कि बार के अंदर न तो कोई भाजपा थी न कांग्रेस थी, ये अधिवक्ता के रूप में उम्मीदवार थे। मैंने तो मेरा गुरु धर्म निभाया है, मेरा शिष्य था, तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसकी पैरवी करूं। हमारे राव साहब भी देखो आए हुए हैं इस जीत की खुशी में, आप उनसे भी पूछ सकते हो। मैडम से पूछेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैडम क्या कहेंगे? रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। आरती शर्मा एडवोकेट। अच्छा, वो मिले। तो इस बार जो चुनाव हुए हैं 60 वोटों से रविंद्र मोर्चा चुनाव, क्या कहेंगे इसके लिए? हमें खुशी है। हाँ, उम्मीद थी सर मोर्चा से जीतेंगे। अब हमारे साथी अधिवक्ता हैं, वो हम चैम्बर में साथ काम करते हैं, सीनियर हैं। उनकी मेहनत थी, उनकी लगन थी। सबने एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि बड़ी भारी टफ टक्कर है? नहीं, ऐसा नहीं लगा था हमें लगा था जो मोर्चा जी है वो लीड करेंगे, वो ही जीतेंगे। मैं तो मोर्चा जी को अध्यक्ष पद के लिए सहस जी हर्ष भारद्वाज को बधाई देती हूँ। उनका भी वो भी जीते हैं, उनका सपोर्ट है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मोर्चा जी से बात करेंगे, वो अभी सभी से गले मिल रहे हैं। हाँ जी रविंद्र जी, बधाई हो। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। 60 वोट क्या कहेंगे? ये तो जीत तो बड़ी लंबी चौड़ी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। उससे तो आपने तो 85 बताए थे, ये तो 90 से ऊपर हो गया। प्यार है, प्यार कितना ही बढ़ सकता है। तो क्या कहेंगे? इतना भारी प्यार आपको मिला है और जो दो थे धुरंधर, वो दोनों पहले हार भी चुके हैं, उसके बावजूद आपने नए होते को छाट दिया। वो एक्चुअली क्या है कि परिस्थितियां देख के चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं अब की बार हर हाल में चुनाव लड़ना चाहता था। वो तो ये इंतजार कर रहे थे कि वो रहे तो मैं नहीं लड़ूंगा, वो आ जाए तो मैं लड़ूं। तो जो भयभीत हो जाता है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, नहीं चुनाव को जीत सकता है, ये मुझे पहले दिन से ही पता था। कितनी बड़ी खुशी है ये बहुत बड़ी खुशी है। क्या करेंगे आप बार संघ के लिए? बार संघ में हम सबसे पहले तो हमारी एसडीएम कोर्ट की जो अव्यवस्था है उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। वहाँ इमेच्योर जो मतलब क्या स्टाफ है, उसकी वजह से वकील साथियों के काम निरंतर अटके पड़े रहते हैं 5-5, 6-6 महीनों तक। उन कामों को हम अब मौजूदा विधायक जी से मिलकर के और कलेक्टर जी से मिलकर के आग्रह करेंगे कि आप यहाँ पर इस स्टाफ को दुरुस्त कीजिए, ताकि मतलब वकील साथियों को, वकीलों को कोई परेशानी नहीं है। वकीलों को तो प्रतिदिन एसडीएम कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन जो पक्षकार हैं, साहिल हैं बेचारे, वो 4-4, 5-5 महीने अधिकारी के फैसला कर देने के बावजूद फैसला टाइप नहीं हो पाता है, उनको मिल नहीं पाता है, उनको रिलीफ नहीं मिलती है। इससे साहिलान भी प्रताड़ित होते हैं और वकील साथी भी परेशान होते हैं। तो हम इन चीज़ों को दुरुस्त करने का काम करेंगे। अब ईमानदारी से एक सवाल का जवाब चाहेंगे, आपने अधिवक्ताओं को क्या कहकर वोट मांगे? चाचा, मामा और दादा और भाई। कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा काम कि आप उसका हवाला दिया हो कि ये काम मैं करूंगा, ये नहीं करूंगा? मैंने अब काम तो मैं करूंगा, मैंने तो सारे काम बताए थे उनको भी। आप जो कहेंगे वो काम किया जाएगा, और जो मतलब कि इस बार संघ के अधिकारिता के अंदर आता है वो हर काम कहा जाएगा। मैंने उनको ये नहीं कहा मैं फलाना काम करूंगा, मैंने सबको ये आश्वस्त किया कि सबकी राय से और सबकी सहमति से काम करूंगा, जो भी काम करूंगा। इस आधार पर वोट मांगे थे। भाजपा माकपा यहाँ दो बड़ी पार्टियां कहाँ कोर्ट में? नहीं, राजनीतिक बादरा में। लेकिन आप कांग्रेस से अध्यक्ष में, ब्लॉक अध्यक्ष, तो यहाँ कोई राजनीतिक उन बातों को मैं 3 तारीख को पीछे छोड़ आया था, जब बार संघ के अध्यक्ष का पर्चा भरा था। यहाँ न तो कांग्रेस है, न भाजपा है, न माकपा है। दरअसल क्या है कि ये चुनाव अभी होके ही हटा है विधानसभा का, इस वजह से हम अभी उसी मोड में पड़े हैं। क्योंकि आप लोगों ने हमें अलग अलग पार्टियों में देखा हुआ है, क्योंकि वकील एक थोड़ा सा ऊर्जावान व्यक्ति होता है जो सबकी अपनी अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के हिसाब से जुड़े हुए थे। तो हाँ, ये चेहरे लगातार सामने आते रहने से इनका वर्गीकरण सा हो गया। अभी ये भाजपा के अंदर आने के बाद यहाँ कोई पार्टी नहीं है। क्या आप सभी अधिवक्ताओं को, जिसने आपको वोट दिया
दिए हैं या नहीं दिए, उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि आप इन पार्टीबाजियों से ऊपर उठकर उनके सबके हित के लिए काम करेंगे। तब भी तो दिए हैं उन्होंने, उनको विश्वास ऑलरेडी है मुझ पर ये कि इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो यहाँ बार के अंदर ये नहीं लेकर के आते, मैं कभी नहीं लेकर के आया। हाँ, धन्यवाद। और यहाँ पार्टी बेस पर कोई काम होता भी नहीं है। चलो बहुत बहुत चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्षमा खुशी, हाँ बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव कोई राजनीतिक चुनाव नहीं था, ये एक चुनाव एक संगठन का चुनाव और एक परिवार का चुनाव था, जिसके अंदर किसी ना किसी को चुनना होता है। मैं मेरी जीत का श्रेय प्रत्येक मतदाता को और प्रत्येक अधिवक्ता को मैं देना चाहता हूँ और मेरा प्रयास यही रहेगा। जिसने वोट दिया है उसको या नहीं दिया नहीं दिया है उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरा ये प्रयास था कि मैं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचूँ। अब जब दो कैंडिडेट खड़े होते हैं तो उनमें से एक को चुनना ही चुनना होता है। किसी की पसंद मैं रहा तो किसी की पसंद मेरा प्रतिद्वंदी भी रहा। तो मैं प्रत्येक उस मतदाता को, अधिवक्ता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने कहीं ना कहीं मेरे को आशीर्वाद दिया प्रत्यक्ष रूप से। अरे जी एक बात बताने की कोशिश कीजिए कि आप सबसे शायद कम उम्र के अधिवक्ता हैं और आपके सामने जो जितने भी हैं कि वर्षों से वकालत कर रहे हैं। जी सर। तो आप में ऐसी क्या मतलब लोकप्रियता हुई कि आपको? जी सर, लोकप्रियता का तो सवाल ये है कि अन्य जो पद थे, जो जैसे अपना अध्यक्ष का मानते हैं, उपाध्यक्ष का मानते हैं और सचिव का पद मानते हैं, तो उसके अंदर तो 5 साल का एक्सपीरियंस की एक योग्यता थी। जो अन्य जो पद बचते हैं उसके अंदर किसी प्रकार की योग्यता नहीं थी। मेरे इनरोलमेंट को अभी 1.5 साल हुआ है और लोकप्रियता का तो मैं तो क्या बता सकता हूँ। लोकप्रियता तो जिन्होंने मेरे को मत दिया है या जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुझे आशीर्वाद दिया है वो ही तय करके बता सकते हैं कि मेरी लोकप्रियता थी या नहीं थी। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं हर्ष आपको। तो दोस्तों देखा आपने, रिजल्ट आ चुका है और कुछ अधिवक्ता पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे और प्रभु जी गोदारा जो कि निर्वाचन अधिकारी है उनके सानिध्य में सफलतम चुनाव हुए हैं। अच्छा हाँ जी नमस्कार। क्या कहेंगे वो इस चुनाव प्रक्रिया के बारे में, इस रिजल्ट के बारे में? बहुत शानदार रिजल्ट आया, हमारी उम्मीदों से बढ़कर आया है। उम्मीदों से बढ़कर आया है या उम्मीदों के अनुरूप आया है? नहीं, और भी ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा परिणाम आया। आपको लगता था रविंद्र मोटसरा जीतेंगे? मैं तो खुद मेरे में लगा हुआ था तो इस पे कुछ ध्यान नहीं दे पाया। अच्छा हाँ जी सर। अच्छा आप उपाध्यक्ष हैं, निर्विरोध निर्वाचित हुए। अच्छा आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों को, धन्यवाद। साफ संदेश भारत की तरफ से। तो आप निर्विरोध निर्वाचित हुए, कितनी बड़ी खुशी है ये, क्या कहेंगे अधिवक्ताओं? बहुत बड़ी खुशी है, सभी जूनियर और सभी सीनियर अधिवक्ताओं का हमारे प्रति प्यार है, इसलिए हम निर्विरोध। पहली बार आप शायद? हाँ पहली बार तो नई कार्यकारिणी। हाँ खुशी हो रही है। अब पूरी की पूरी कार्यकारिणी जो है वो नई है, यंग है, तो सभी का आप आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल सभी का, जूनियर का, सीनियर आप क्या कहेंगे? मैं सभी यहाँ सम्मानित अधिवक्तागण को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने निर्विरोध अपना प्यार सम्मान। आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गाँव करनपुरा है, सतवीर पुनिया नाम है। हाँ जी। तो कितने वर्ष हो गए आपको? मुझे 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष हो गए। हाँ जी। कैसी लगी यहाँ की निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली? अच्छा है जी। क्या कोई राजनीतिक घुसपैठ भी थी क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेंबर ही इंटरफेयर करते हैं इसके अंदर। अलग बढ़िया लगा क्या भाग लेकर? और आप तो निर्विरोध निर्वाचित भी हो गए। हाँ जी। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। तो दोस्तों आपने देखा, हमने जो निर्विरोध हुए थे उनसे भी मुलाकात इत्तेफाक से हो गई। तो दोस्तों आपने देखा बार संघ भादरा का ये दृश्य है और सभी अधिवक्ता बैठे हैं और सभी अपने अपने हिसाब से जो है प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। रविंद्र मोटसरा 60 वोटों से अध्यक्ष पद का चुनाव जीत चुके हैं। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक।